ना ना पेशेंट So, इधर कंदी क्यों बोला चाहिए 5. In TB helper T cell involved in which type of agent? 4. 4 ठीक है M4 हाँ टाइप 1 के साथ भी deficiency आएगा। 6 year old चाइल्ड विद जितने भी आइटिस वाली इन्फ्लेमेशन और वो सब के साथ है तो 5-4 होगी पैंक्रियाटाइटिस ये वो। 6 year old child है with weakness है आयरन lethargy MC डिफिशिएंसी। iron 9 है deficiency 6 pointed iron deficiency। 19 year अगर फीमेल आयरन है नहीं है तो हाँ ठीक है। origin gives birth to 35 hydropic peripheral blood smear। अच्छा ये जो ये देखो ये टिपिकल एक सिनेरियो है 35 हाइड्रोपिक के साथ हमने एक पढ़ा था वो अब आप लोगों को याद हो तो ठीक है। स्मेयर में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज अल्फा हैं थैलेसीमिया। erythrocyte हाँ जी B एनाइसो पोइकिलो इलिप्टो और Arctic साथ में cell साउथ ठीक है। नहीं नहीं हाँ ये हो गया आपके पास अल्फा थैलेसीमिया। पेशेंट है पेनफुल लेग अल्सर है हैविंग हाउल जाउल बॉडीज ये sickle किसमें cell बच्चों। sickle अच्छा cell इसके बाद आगे चलो हार्मोन सिकल रिस्पॉन्स एनीमिया। ग्लाइकोलिसिस glucagon ग्लूकोनेोजेनेसिस ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकागॉन ठीक है। विच हार्मोन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट स्ट्रेस में आपके पास is बेसिकली सीक्वेंस है तो इसमें क्या आएगा कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल। नहीं अच्छा अब एक मिनट है रो कॉर्टिसोल क्यों है एसीटीएच क्यों नहीं है। मैडम एक अर्ली अर्ली की बात होती अर्ली थी ना स्ट्रेस एक्यूट स्ट्रेस अर्ली और लेट हाँ अर्ली और एक्यूट एक्यूट में आपके पास कॉर्टिसोल है। अर्ली में आएगा तो फिर वो आपके पास ये वाला सीक्वेंस आएगा जो है सीआरएफ एसीटीएच और कॉर्टिसोल ठीक है। सेक्शन के साथ एपिनेफ्रिन। अच्छा जी बच्चों इसके बाद है डायबिटिक है ओपीडी यूजिंग ग्रीन ग्रीन के साथ आ गया मैम नास जी। मैम ये एक दो एमसीक्यू से बहुत बार आ रहा है जो इंफ्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर किसका होता है थायराइड का होता है ना मैम क्या इंफ्रा थायराइड के साथ और हाँ भी ना है जो दो तीन स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन है उनका इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। मेम्ब्रेन पे इंसुलिन का होता है अच्छा रिसेप्टर्स कह रहे हो अच्छा अच्छा हाँ न्यूक्लियस यस के मैम साथ है ना न्यूक्लियस के साथ थायराइड आता है जो मेम्ब्रेन के साथ है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या इंसुलिन वगैरह के साथ है ठीक है। मैडम इंफ्रा न्यूक्लियस एक और भी था इंफ्रा न्यूक्लियस में एक और भी था तो उसके साथ मुझे वैसे ड्रग ही थायराइड एक ही है था मैम क्या। ठीक है मैम ठीक है मैम देख लेंगे फार्मा में फिर आफ्टर फिंगर कट इन बॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल मीडिएटर ऑफ हिस्टामीन इन्फ्लेमेशन। हिस्टामीन हिस्टामिन इनिशियल इज हिस्टामिन। दर्द में तो ब्रेडी इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन विच ऑफ फॉलोइंग इज पेन यस मीडिएटेड नाइफ तो पेन में आपके पास आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन क्योंकि प्रोस्टा ब्रेडी से नहीं अगर ब्रेडी हाँ कैंडिडेट ना हो। गलवा नर्व सप्लाईज किसका वल्वा। वल्वा कौन सा टू वल्वा? वर्टिकल डेंटल। नर्व। अगले दिन हमने वल्वल वल्वर फीमेल जेनिटल ऑर्गन अच्छा एक्सटर्नल। ठीक अच्छा उसमें ना अभी ठीक वो कहा था इंक्रीज फायरिंग फ्रॉम प्यूडेंटल नर्व वो एमसीक्यू क्या था। मैडम यही वाला इंक्रीज था फायरिंग इसी वाला तरह तो ने वो फाइंड। था वो बीपी कम हुआ नहीं नहीं जी डॉक्टर उसामा यही था डिक्रीज फाइंडिंग किससे होगी तो वो पोटेंशियल नर्व। डिक्रीज फायरिंग थी। इंक्रीज इंक्रीज फाइंडिंग मैम। अच्छा स्नेरियो क्या था मैम ये डिक्रीज वाला तो उसमें होता है वो जो ऐसे नोट ठीक है लेकिन है इसके साथ एक एमसीक्यू था आप लोग नहीं थे इसलिए मुझे वो पता डॉक्टर उसामा ने उस दिन ये लेक्चर लिया था और मेडिसिन का था ये। आर्टरी मेन साइड पेल्विस सुपीरियर इन मिडिल इंफीरियर रेक्टल जी। इनसाइड द पेल्विस तो एक इंफीरियर चीज याद रेक्टल रखो है ऊपर एब्डोमेन है दरमियान में पेल्विस है नीचे पेरिनियम है तो ये दरमियान में तो मिडल रेक्टल आर्टरी रिमेन्स इन पेल्विस। दूसरी चीज है जो आपके पास मीडियन सेक्रल ओ, आर्टरी दैट इज टर्मिनल ब्रांच ऑफ आपका टर्मिनल अयोटा ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल इंफीरियर। आयोटा अयोटा ठीक है। चलो और ऐसे करके ना जहाँ पे बाइफर्केशन हो रही है यहाँ सेंटर से आती है जैसे आपके पास वो वर्टिब्रल के साथ ये आ रही होती है ना एंटीरियर स्पाइनल समझो वैसे ही। अच्छा ऑस्टियोजेनेसिस अकर ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डेफिशिएंसी मैडम इसमें पोरोसिस। ना इसमें तो दोनों एस्ट्रोजन भी हो सकता है पीटीएस भी हो सकता है अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस के साथ ज्यादा आपका क्या एस्ट्रोजन के एस्ट्रोजन है? साथ ही आएगा। फीमेल के साथ उसमें हाँ फिर ओल्ड एज एस्ट्रोजन ओल्ड एज एस्ट्रोजन वगैरह बाजू वैल्यू देते हैं बाजू सिर्फ ठीक ऑस्टियोपोरोसिस दे देते हैं। लो यस ग्रेड फॉलिकुलर इज 14 18 14 मेंटल में 18 याद रखना है एल है तो 11 14 11 हाँ ठीक है। और 13 दूसरे में जोन से आपके पास है ये वाला ये ले मार्जिनल होता लो। है यस एक मार्जिनल होता है ना वो 11 821 18 होता है। AML Ewing 11122 हाँ
प्रोस्टेट का बता दो भाई। प्रोस्टेट का उसका तो वो 7 21 17 21 ट्यूमर मार्कर होता है। हाँ 7 21 और 17 21। आज बायो यार के ये वहाँ पर ग्रुप में जरा एक्टिव हुआ करो, डॉक्टर जो चीज बंदा जो कर रहे हैं ना, जिस तरह एक्सप्लेनेशन रिलेटेड तो और कोई डॉक्टर चीज काशिफ 2 तो मिनट यहाँ पे आप एक्टिव हो जाएं, पहले मैं मुकम्मल डाला कर लूँ, करो, फिर आप अपनी एक्स्ट्रा इससे बातें तो कर भला हो लें, ठीक जाएगा है। भाई। डीप और ऐसे सुनता भी नहीं है, जैसे ना इसने ना म्यूट किया हो, ठीक है। डीप प्लांटर आर्टरीज ब्रांच ऑफ, डोर्सल स्पीडस। अच्छा मुझे बताओ कि अपना डॉर्सालिस पीडस की डीप प्लांटर आर्टरी है और ये खुद इंटीरियर किसकी टिबियल। है वो, मतलब डॉर्सालिस पीडस आगे डीप से क्या चीज़ टिबियल है? ये डीप यस प्लांट और डॉर्सालिस पीडस खुद कहाँ प्लांटर से आ रहे हैं? इंटीरियर टिबियल की ब्रांच है। ठीक है चलो। एंटीरियर डोर्सल ऑफ द स्पीडस। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड पैंक्रियाज, तो हमने एक चीज की थी, ये स्टमक था, गंदा लेजर सिस्टम, हाँ लेजर लेसर, सेक। ठीक है। लेजर लेफ्ट से कार्टिस ब्रांच ऑफ, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, आपके पास सीलिएक और एसएमए के दरमियान क्या गुजर है? वहां भी पैंक्रियाज ही गुजर है, ठीक है। अच्छा वहां पैंक्रियाज गुजर है, ठीक है। अच्छा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलिएक। सीलिक सीलिएक, ट्रंक। ठीक है जी जी। राइट गैस्ट्रिक इज ब्रांच ऑफ सीलिएक है, नहीं, सीलिक की नहीं है। हेपेटिक नहीं हेपेटिक हेपेटिक राइट गैस्ट्रिक कुछ अलग हेपेटिक, निकलता है। हेपेटिक का हेपेटिक का राइट गैस्ट्रिक है, लेफ्ट वो डायरेक्ट शॉर्ट ब्रांच है। गैस्ट्रिक जो है वो स्प्लीनिक का है। कॉमन हेपेटिक शॉर्ट के गैस्ट्रिक, राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। फिर आगे जाके हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर होगी, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर वो देगी राइट और लेफ्ट, राइट से फिर आपके पास सिस्टिक आएगी, ठीक है। अच्छा चलो खैर, राइट गैस्ट्रिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल ये दोनों इसकी हैं। गैस्ट्रोड्यूडेनल आगे क्या करेगी, 2 में डिवाइड करेगी, किस तरह से? नहीं गैस्ट्रोड्यूडेनल नहीं, बताओ किस तरह से डिवीजन है बच्चों आगे इसकी? मैडम गैस्ट्रोड्यूडेनल के आगे पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल गैस्ट्रोड्यूडेनल है से राइट पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रो ड्यूडेनल, और और राइट राइट गैस्ट्रो गैस्ट्रो एपिफ्लोइक, राइट राइट गैस्ट्रो गैस्ट्रो एपिफ्लोइक। ये राइट गैस्ट्रो इसके साथ करेगी, ठीक है। और ये आपकी होगी कंप्लीट। ये जैसे जो राइट वाली है वो आपके पास इसके साथ कर लेगी, ठीक है। अच्छा चलो, लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरेथ्राइज, मेम्ब्रेनस वो मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस अच्छा लीस्ट सेंसिबल इज आपके पास ये, ठीक है। और मोस्ट इज ये प्रोस्टेटिक, और जो नैरोएस्ट दैट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस, और बाकी हमें पता है MDBS, ठीक है। मेम्ब्रेनस इन डीप, बल्बर इन सुपरफिशियल पाउच, ठीक है। और जो आपके पास रह गया स्पॉन्जी रह गया या अपना बल्बर रह गया, पीएसए। सब फिनाइल रह गया, हाँ जी PSA, ठीक है। स्क्रोटल इज ग्रेटर देन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो स्पॉन्जी वाला अच्छा ये स्पॉन्जी तो हमने कर लिया, क्या रह गया पीछे? MDBS बल्बर हो गया, प्रोस्टेट रह गया। प्रोस्टेट कहाँ जाएगा? वो रेट्रोपेरिटोनियल और वो उसमें जाता है रेट्रोपेरिटोनियल पेल्विस। रेट्रोपेरिटोनियल, सब प्यूबिक, ठीक है, सब पेल्विस, इस तरह से ये सारा हो गया आप लोगों का, ठीक है। शिस्टोस्टोमा कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लैडर। ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन और ठीक है। कार्सिनोमा। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज मेनिंजाइटिस इन 5 ईयर? स्ट्रेप्टोमोनी। 0 से 6 तो पहले में सुनो, BEL से आपके पास है BEL ग्रुप बी, जिसमें एक लेक्टी इकोलाई लिस्टेरिया 0 to 6 मंथ, फिर 6 मंथ to 6 ईयर, SNH, ठीक है, स्ट्रेप्टोमोनी नजेरिया और H इन्फ्लुएंजा रीनल एड्रिनल इनसफिशिएंसी के साथ। और आपके पास ये जो, मेनिंजाइटिस, हाँ नेजेरिया इसका नजरिया रूट मेनिंजाइटिस। ऑफ स्प्रेड क्या है? इसका रूट ऑफ स्प्रेड क्या है? एक होता है एरोसेल, एक होता है आपके पास दूसरा क्या होता था? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट्स। तो तो कितने इसका फीट पे होगा? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, एक होता है जो 1 to 3 जो ड्रॉपलेट रहता जो है वो। 3 एरोसेल जो है 1 ना से वो 3 3 to 4 है और ये 6 तक है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ड्रॉप पता नहीं मैम, 1 to मैंने जो 2 लिखा था फीट? वो 1 to 3 फीट लिखा था, एक में 3 से 6 फीट तक लिखा था शायद। वो अच्छा चलो जो ड्रॉपलेट्स जिसका का। ड्रॉपलेट्स थे वो 3 फीट 1 to तक 2 बाकी 1 to 3 3 से के 6 साथ, वो किसका लिखा था? टीबी किससे फैलता है बच्चों? एरोसेल वो ड्रॉप एरोसेल नहीं, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होना चाहिए। नहीं एरोसेल वो एरोसेल के साथ और मेनिंजाइटिस का ड्रॉपलेट्स के साथ। अब ये एरोसेल और ड्रॉपलेट से क्या मुराद है?
यार इसको कंफर्म कर लो जरा। TB germs are passed through the air. तो एरोसेल हो गया ना। एरोसेल है, ठीक है, टीबी एरोसेल। और ये क्या था नीचे? ड्रॉपलेट्स मेनिंजाइटिस। तो सही लिखा था ना, रेस्पिरेटरी, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज्ड बाय, एग्रीगेशन कॉज्ड बाय, थ्रोम्बोसिन A2 और A2 अगर इसके एग्रीगेशन को इनहिबिट एस्पिरिन। करना है तो वो साइक्लिन। साइक्लिन फीमेल पेशेंट अच्छा। आफ्टर लो डोज मल्टीपल, थ्रोम्बोसिन जी जी। A2 को तो एस्पिरिन नहीं लो करता। डोज एस्पिरिन। अच्छा बच्चों, फीमेल पेशेंट है आपके पास, मल्टीपल जा रही है, चली गई। अच्छा, तो यस, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया। बात ही खत्म। हाइपरकैलेमिया। मल्टीपल शल्टीपल के चक्कर में ही नहीं पड़ा वो। हाँ जी, मल्टीपल रिपीटेड बताओ मुझे कोई। क्या मैम? मल्टीपल मल्टीपल रिपीटेड मैसिव ट्रांसफ्यूजन था में और ना, एक्यूट ट्रांसफ्यूजन था, वो एक ही दिन में 3-4 दफा हो रहे हैं मैम। वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन और रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव में मेरे ख्याल से हाइपोकैल्सीमिया था मैसिव में, और रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन में हीमोक्रोमेटोसिस था। पहले इलेक्ट्रोलाइट तो बता दो। हाइपरकैलेमिया किस में था? वो भी इस तरह का था मैडम। मैसिव में हाइपरक्लीमिया है, रिपीटेड में आपके पास हाइपोकैल्सीमिया है, और मल्टीपल में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन लीड टू हाइपरकैलेमिया, हाइपोगैल्सीमिया, कोएगुलोपैथी। हाइपरकैलेमिया इज ग्रेटर देन हाइपोगैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, मैसिव में हाइपोकैल्सीमिया है, और यस, रिपीटेड में मैसिव में हाइपो। हीमोक्रोमेटोसिस और हीमोसिड्रोसिस है। डॉक्टर साहब, फिर डॉक्टर ज़रा रिपीट करना जरा। मैम, मैसिव में हाइपोकैल्सीमिया है और मल्टीपल में हाइपरकैलेमिया है। आप ये कहाँ से कर रहे हो बच्चे? मैम, ये मैं मैडम रफी से पॉइंट्स देख तो के बता अभी रही हूँ। मैम, ये क्योंकि मुझे भी हमेशा भूल जाता है, मैं रफी खोल के देख के बता रही हूँ। अच्छा, पता नहीं किस ग्रुप में है, खैर मेरे पास वो शायद एसके ग्रुप है उसमें। अच्छा चलो, मैसिव में हाइपोकैल्सीमिया है जी मैम, और मल्टीपल में हाइपरकैलेमिया। सब गलत लिखा होगा। अच्छा चलो, हाइपरकैलेमिया और रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स या मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस और हीमोसिड्रोसिस है। ओके। इसमें वो हमेशा ट्रिकी वो चीज़ है ना, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करके वो एमसीक्यू में भी देता है ना, ये मुझे हमेशा बस इसी में भूल जाता है। ये थैलेसीमिया मेजर के साथ हमेशा दे देता है। थैलेसीमिया का पेशेंट रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ये है वो। वो करके उसमें देता है, फिर उसमें हीमोक्रोमेटोसिस वो देता है। ये इस तरह के चलते कर सकते हैं कि वो जब हमने 2-3 ब्लड लगाने हो ना, तो साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट जरूर देते हैं। मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ना, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हो मैडम ये जाएगा। मुझे जरा याद है ना, नर्सरी में एक बच्चे को ज्यादा हमने लगा लिया था गलती से। इसको अच्छा। मैं हमने जितने देखा मतलब मैम इसके जितने निमोनिक्स बना लें, कुछ भी कर लें, जैसे अभी आपने पूछा ये इसमें आया था ना, वो भूल जाता है ना। अब अभी याद रहेगा, फिर 4 दिन बाद बार बार याद करेंगे इसको। मैडम ये मैसिव को तो पता चल गया कि हमने ज्यादा लगा लिया। हर नमाज के बाद 5 मल्टीपल मरतबा। और ये रिपीटेड में क्या डिफरेंस है मल्टीपल और रिपीटेड में? रिपीटेड का मतलब ये है कि मल्टीपल का मतलब हर एक ही अगले दिन में दूसरे ज्यादा। तीसरे तीसरे दिन, हाँ, जैसे मल्टीपल का थैलेसीमिया वाले मतलब उसी पेशेंट होते दिन। हैं। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, और ये मल्टीपल को मल्टीपल का क्या मल्टीपल मतलब है? पढ़ो, मल्टीपल को मल्टीकल पढ़ो, ठीक है। मैसिव को यूं याद रखो कि ये कैल्शियम की वाइल है, इसका एक मैस है, दैट इज कैल्शियम, ठीक है। और RH स्क्वायर कर लो, रिपीटेड वैसे रह ही जाता है, ठीक है, और थोड़ा डिफरेंट भी है, तो ये हो गया। अच्छा चलो बच्चों, आगे चलें। आगे है मिडिल एज वुमेन ओपीडी में कंप्लेन ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल, राइट शोल्डर आफ्टर फैटी मील, फैटी मील गाल ब्लैडर, ठीक है। सीसीके बाद गाल ब्लैडर, ठीक फैटी है। के साथ आगे सीसीके भी आती है। क्वेश्चन भी है। अच्छा, आगे है आपके पास चेंज इन साइज शेप पोलैरिटीज, डिस्प्लेजिया, डेस्मोप्लेजिया, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, कनेक्टिव का चेंज, ठीक है। मेटाप्लेजिया, वन स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंज ऑफ वन एपिथेलियम टू अनदर, पर्सन ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अपर लिम्ब 3 मंथ फील पेन टेंडरनेस स्वेलिंग डेवलप रीजन राइट एक्सरे वाला मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, जब
ब्राइट स्वेलिंग होगी, ठीक है, ग्लिस्टनिंग वाइट। और अगर यही दो टांगे छोटी एक बड़ी इस तरह से आएगा तो फिर क्या आएगा आपके पास? इसमें नहीं होता मैम वो। एक एक कॉन्ड्रोप्लेजिया, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाए वो ही कि अंकल को भी है और वो भी है ब्लू स्क्लेरा ये वो, तो फिर आपके पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। चलो पेप्स में इसी रेशियो मैम है प्लेमोर्फिज्म कार्सिनोमा इन में सीटू इंटेक्ट, सीटू तो कार्सिनोमा इन ठीक सीटू है, इसमें आपके पास है मॉडरेट माइल्ड मॉडरेट, एक सेकेंड, 25, 50, 75। मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, ठीक है। अच्छा, और फिर कार्सिनोमा इन सीटू और फिर आपके पास इन्वेजन, ठीक है। फिर कार्सिनोमा इन बेसिकली कार्सिन 1 2 3 है, ठीक है, अभी तक बेसमेंट इंटेक्ट है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा इन्वेजन आ जाएगी, ठीक है। फिर मेटास्टेसिस आ जाएगी। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटेड बाय, तो साइकिल वाला भाई आ गया। प्रोस्टासाइक्लिन हाँ, रेथकिस पाउच डिराइव्ड फ्रॉम स्टोमोडियम ऑफ इसमें फॉरगर्ड सीक्वेंस है स्टोमोडियम मैडम ऑफ उन्होंने बी फॉरगर्ड की लिखा है। SR जी, रेथ की Modium of पाउच, Rathke's ठीक। pouch. चलो रेथ की पाउच डिराइव्ड फ्रॉम डाइनसेफ्लॉन या किधर से आती है? स्टोमोडियम ऑफ Diencephalon, फॉरगर्ड स्टोमोडियम ऑफ फॉरगर्ड डाइनसेफ्लॉन से क्या आता है? मैडम उसमें posterior pituitary। यस चलो स्टडी ऑफ अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड, अफेक्टेड टू नॉन अफेक्टेड, डिजीज टू नॉन डिजीज, जी। Disease non-disease cross sectional। केस कंट्रोल कंट्रोल इसने अच्छा क्या वो बोला? तो डिजीज और रिस्क था मैडम, सॉरी सॉरी। डिजीज हाँ, और रिस्क सी डिजीज नॉन डिजीज, मैंने कहा था आपने डीडी को मैच करना है, ठीक है। ऑड्स रेशियो किसके साथ है? मैडम ये वो वाला ऑड हिसाब है रेशियो ना केस कंट्रोल के साथ मैडम, वो जो हाँ परसेंटेज अच्छा, कोहॉर्ट के साथ जो है ना वो रिलेटिव रिस्क किसके साथ है? कोहॉर्ट ठीक है, रिलेटिव रिस्क, हाँ जी, रिस्क फैक्टर टू नॉन रिस्क फैक्टर, ठीक है, मैम ये पे रिस्क आपके की पास। वैल्यू भी थी ना, अगर अगर 0 है 1 है और 1 से ज्यादा है। 0 नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 0.5 का फिगर देता है बस एक, ठीक है ना। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल क्या है? डिजीज रिस्क फैक्टर, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव के पास कोहॉर्ट है, ठीक है, बस इतना काफी है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली। यस मल्टीपल माइलोमा मैम, नीचे वाला मल्टीपल माइलोमा जी के कॉन्गो रेड स्टेन, मल्टीपल माइलोमा, एम बैंड, प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, और ये सारी चीजें। 52 ईयर है जॉन्स प्रोटीन, हाँ, बेंस जॉन्स प्रोटीन। अच्छा, इधर बेंस जॉन है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी बच्चों, डॉक्टर काशिफ ने बताया बेंस जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ जी, जिस तरह आपके पास वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं ना थैलेसीमिया में, उस तरह डायग्नोस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस को रीच मैम करने उसमें एक और भी है ना मैम, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं उसमें कौन सा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो पीछे पड़े रहेगा, जो हैवी बीटा वाला है ना, जो कौन सा? जो पेंटामर है, मतलब जो पीछे रहेगा। IgM इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं ना, जो पेंटामर है वो IgM है, जो हैवी वाला है एम है, तो ये पीछे रहेगा। अच्छा, जब इस तरह कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस, आता है। हाँ ओके, जो हैवी वाला है ना वो पीछे रहेगा और जो हल्का वाला है वो पहले भागेगा। ये ऐसी है ना, जैसे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो वो आपके ऊपर और सेटल डाउन कर देते हैं, ऐसे करके उसने कुछ पूछा। अच्छा चलो, विटामिन ए इज प्रोफिलैक्टिक गिवन टू चाइल्ड इज एन एग्जांपल प्रोटेक्शन स्पेसिफिक अगेंस्ट विटामिन ए, और पैप इज सेकेंडरी, ठीक है, जो आपके पास डायग्नोसिस के लिए है, वो सेकेंडरी किधर चला गया, इधर लिखा ही नहीं, प्राइमरी प्रोटेक्शन सेकेंडरी पैप में पैप, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? नहीं पता, मतलब अर्ली डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट नहीं आता उसमें, बस चलो अर्ली डायग्नोसिस होगी या प्रिवेंशन होगी। प्रोफाइलैक्सिस देता है ना प्राइमरी में। हाँ जी, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह होगी, ये सब कुछ हो गई, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी ये है, ठीक है, अभी निकला नहीं है कथा। अच्छा ये सुनो, प्राइमरी प्रिवेंशन है बिफोर अ डिजीज अकर्स, वैक्सीनेशन और अदर प्रिवेंशन। प्रोफाइलैक्सिस मतलब हाँ,
और सेकेंडरी है कि अब आपको डिजीज है मगर आपने उसको ट्रीटमेंट देना, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, ठीक है। तो दैट इज आपके पास ये, ठीक है। अब मैं ये भेज रही हूँ, एक और है ये, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। अब मैं जो एमसीक्यूज भेज रही हूँ, पता नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, अल्लाह बेहतर जाने आप लोगों को हालात को, ये देख लेना, ठीक है, मैंने भेज दिया। Patient with acute hepatitis was admitted previously and was given one packed RBC due to low HP and was sent home 1 week later, presented with jaundice, face belly for symptoms। और क्या होंगे? डिले हेमोलिटिक रिएक्शन हो गए। अच्छा, एमसीक्यू एक्सपोज्ड है, डिलेड हेमोलिटिक रिएक्शन, जब घर भेज दिया और फिर सारे रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, इसके बाद है अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेज व्हाट? कार्डियक स्टिमुलेशन। जी अच्छा, अब एक मिनट, क्यूपिलरी डायलेशन। मैं हाँ, रिसेप्टर वाला मुझे नहीं आता, एक ये मिनट हमेशा बताती मेरा गलत होता है। हूँ। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 हार्ट के लिए कौन से हैं? बीटा 1 और बीटा, हाँ चलो कर लो, लेकिन बीटा 1 के साथ देता है ज्यादातर, ठीक है। तो कार्डियक एक्सेलरेशन पोटेंशिएशन इसके साथ है। अल्फा के साथ जब भी आएगा आपने कंस्ट्रिक्शन ऑफ द जो है ना ये मसल्स, ठीक है, जिसमें आपके पास सिंपैथेटिक में देखो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये रेडियल गोल वाले हैं। जब ये होते हैं ना ये वाले, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये वाले जो गोल वाले, एक सर्कुलर है ये वाले, ठीक है, एक रेडियल है, तो रेडियल को कॉन्ट्रैक्ट मैम ये करेगा। गलत आपने बोला, ये क्या? जो बाहर की तरफ आपने किया ना, ये रेडियल ये वाले, सर्कुलर वो गोल वाले। तो हाँ, तो मैंने यही बोला, ये रेडियल है ये सर्कुलर है, आपने गलत सुना, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैम ये अभी भी गलत बोला है आप। डॉक्टर काशिफ जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, फिर बोलना इसके बाद, ठीक है। ये जो रेडियल है ना ये वाले, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से ये अब आपके पास जो है अपना ये प्यूपिल, ठीक है, ये डायलेट कर जाएगा, ठीक है, रेडियल की कॉन्ट्रैक्शन से। इट इज अंडर सिंपैथेटिक कंट्रोल। तो कॉज रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन मिडरिएसिस और डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, दैट इज अल्फा 1। तो अल्फा 1 के साथ आपके पास आ गया प्यूपिलरी डायलेशन, ठीक है, बाय रेडियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी आगे चलो, और पैरासिम्पैथेटिक में ही सर्कुलर वाले आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद उसकी वजह से प्यूपिल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। अच्छा जी, लेडी हैड पेट इन हाउस एंड हैड एक्सपोजर ऑर्गेनिज्म इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इंट्रा वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, चाइल्ड है, एब्डोमिनल पेन है, डिसेंट्री है, स्टूल कंटेनिंग पस, आरबीसी, कॉजेटिव इज हेमरेजिकम, ठीक है। इंसुलिन रिलीज इज इंक्रीज्ड बाय हाँ जी लोग नहीं जी स्मटो, सिक्रेटिन के साथ, ये पढ़ा था जीआईटी में, सिक्रेटिन यस बड़ा सिक्रेटिन सारे सेक्रेशन को बढ़ाता है उस तरीके से सिक्रेटिन। इंसुलिन का जब भी है ना, क्यों होता है, Active क्या होता है, secretion. छोड़ो। इंसुलिन के साथ जब भी है ना, आपने सेक्रेटिन को लाजमी, ठीक है, वो देता ही एक एमसीक्यू के साथ है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, क्यों है, अब इतना टाइम नहीं हम उसमें पढ़े, बस इसको याद रखना। इंसुलिन की रिलीज जब वो कहेगा ज्यादा है, ठीक है, तो आपने सेक्रेटिन को खास याद रखना है। चलो, एडिमा कैन अकर ड्यू टू डिक्रीज ऑन कार्डिक प्रेशर एंड ड्यू टू रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अगर कार्डियक सॉरी अपना लिवर और किडनी वाले पेशेंट हैं तो ये, और अगर कार्डियक और लंग्स वाले पेशेंट हैं तो फिर ये वाला। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीस टू तो क्या होता है बेसिकली आपके पास एडिमा और किस वजह से है? मैडम जो हमारा लिम्फ इन्फेक्शन होने का प्लाज्मा, सी ऑप्शन एल्ब्यूमिनुरिया, ठीक है, इन्फेक्शन नियोप्लेकिया, ठीक है। जैसे आपके पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, उसके बाद वो कहते हैं कि वो जो हो गया है अपना स्वेलिंग हो गई है, वो क्यों, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से, ठीक है। ये वाले सिनेरियोज इसके साथ हैं, इन्फेक्शन नियोप्लेजिया के साथ हैं, ये भी आपका करेगा, ठीक है। और लिम्फ फ्लो मैम इसमें ये ऑप्शन इसलिए भी है कि बाकी जितने भी ऑप्शन है ना, वो जो ऊपर जो दो प्रेशर मेंशन किए उसको डिस्टर्ब करते हैं, जबकि ये एक ही वायद इस तरह ऑप्शन है कि जो इसके अलावा है ना, क्वेश्चन भी यही अब पूछा है कि 0.5 अपार्ट या फ्रॉम 1 दिस। लीटर के साथ फ्लो आते हैं, ठीक है, 0.5 या 1 लीटर के साथ फ्लो आता है, उसमें भी वो कहते हैं किसके, तो वो लिम्फ के साथ आता है एमसीक्यू, मुझे एग्जैक्ट याद लिखा नहीं हुआ है ना कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू बी कॉज ऑफ अदर कॉज कौन सी है। अच्छा, इफ टेम्परेचर ऑफ सेट फ्रंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन, स्वेटिंग चलो इसके बाद है चाइल्ड है, क्रॉनिक कफ है, एटीटी लिया उसने, ठीक है, नॉट रिजॉल्व ऑन एग्जामिनेशन, क्लबिंग, एनीमिया, लो बीएमआई, एक्सरे रिवील ट्रैम ट्रैक साइन किसके साथ है बच्चों?
ब्रोंकिएक्टेसिस, ये टिपिकल जो फीचर है ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ है। और ब्रोंकिएक्टेसिस का किसके साथ एसोसिएशन है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। चाइल्ड है आपके पास, ब्लू सेल है, सिक्रीटिंग कैटेकोलामीन्स, जीन एम्प्लीफिकेशन भी है, सिक्रीटिंग कैटेकोलामीन्स भी है। ये क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा। जी बच्चों ये क्या है? मैडम ये मुझे रेटिनो लग रहा है, ब्लू सेल्स कैटेकोलामीन्स। अच्छा मैं ये देखे ना डॉक्टर सामा अगले दिन हमने किया था इसका कि इसमें कैटेकोलामीन, ठीक है, मेडुलो। यार वैसे बहुत अफसोस की बात है आप दोनों पे, ये अगले दिन मैंने इतना डिटेल्ड कराया फिर भी आप लोग रेटिनो कर रहे हो, सिर्फ जीन एम्प्लीफिकेशन के साथ देखकर। और इसके साथ आरबी है, इसमें डेक्सा स्कैन है, इसमें बोन है, ठीक है, इसमें सेकंड डिकेड में ऑस्टियोसार्कोमा वगैरह के साथ आता है ये। चलो ट्रैकियल एपिथेलियम इज सीरोस्ट्रेटिफाइड columnar ciliated drug with increased gastric emptying and increased lower esophageal sphincter tone। कौन करता है? Gastroparesis in diabetes and prokinetic is metoclopramide, ठीक है। अपना कीमोथेरेपी और साथ में प्रेगनेंसी में एज एंटीमेटिक। और ये किस में देते हैं, कौन सा रिसेप्टर है इसका? 5HT एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट। चलो बच्चों इसके बाद P450 को इनहिबिट करते हैं। हाँ जी चलो ओके। परसिस्मल फीवर है, 36-48 आवर्स हैं, क्रिसेंट नहीं चांद जैसा मुखड़ा, इस पर तो ये गुनाह कबीरा है डॉक्टर आशिफ। हाँ मैं वो ड्यूरेशन का देख रहा था लेस देन 4 आवर्स, ठीक है। फेस मास्क रियलाइजेशन, cardiac defect in fetus mother suffering from rubella infection occurs in 5 to 10. Most commonly is deafness, ठीक है। और वैसे अगर आपको देखा तो अपना कैटरेक्ट इज आपका मोर देन और लेस देन वैसे डेफनेस आएगा 5 to 6 before 5 कैटरेक्ट है, आफ्टर 7 डेफनेस है और 5 to 10 जो बीच में है वो दिल है। बच्चा होशियार हो गए हैं। दिल चलो अच्छा जी आगे है आपके पास, पहले सी आएगा फिर आएगा, कैटरेक्ट आएगा पहले और फिर डी आएगा, दरमियान में रह जाएगा 5 से 6 या 5 से 10, ठीक है। अच्छा चलो साइट ऑफ लंबर पंक्चर इज L3 L4 ठीक है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एग्रेसिव इज मेलानोमा, ठीक है, मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। चलो व्हिच हार्मोन कॉज एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म? कॉर्टिसोल और एक्स्ट्रा, हाँ जी। इसके बाद एडल्ट इंजरी टू नेक ऑफ फीमेल आर्टरी इज डैमेजेस फीमेल की बात कर रहे हैं, नेक। अच्छा मीडियल सर्कमफ्लेक्स, फीमेल हेड एडल्ट्स में रेटिना किलर में ग्रेटर देन, हाँ मीडियन, ठीक है। और बच्चों में जो से ऑब्ट्यूरेटर है, ठीक है। और नेक के साथ क्या आएगा आपके पास? मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज इंट्रा आर्टिकुलर टेंडन इज? ओपीटीएस। चलो प्रीलोड डिपेंड्स ऑन वीनस रिटर्न एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वीनस रिटर्न। और जो आपके पास है आफ्टर लोड डिपेंड अपॉन मैप और टीपीआर ऑन डायस्टोलिक बीपी। एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑन हार्ट? नॉरएपिनेफ्रिन तो बढ़ाता है, इंक्रीज एवी कंडक्शन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज एवी कंडक्शन, सब ने शायद जवाब दिया अभी। प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज ग्रेटर स्पेसिफिक, गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक या एड्रिनर्जिक? सिंपैथेटिक ग्रेटर थोरैसिक सिंपैथेटिक। प्री गैंग्लियोनिक जी डॉक्टर साहब, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक मैम जो सिंपैथेटिक है ना दोनों की, तो सिंपैथेटिक है क्योंकि ये वो इधर वही वाले आएंगे ना, थोरैसिक वाली ना, ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंकिंग नर्व्स। इन्फेक्ट विद डार्क कलर नेपी रैश होमोजेनिटिसेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसीज? फिनाइल में क्या डॉक्टर उसामा? उसमें वो जो है मैपल वो जो डिफिशिएंसी पीएच की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। इसकी फिनाइल उसकी डिफिशिएंसी
फिनाइल एलानिन, ओके। ब्रांचिंग हाइड्रोक्सिलेज, ये ब्रांचिंग अमाइनो एसिड किस में थे? मैपल में किस में थे? मैम वो दो डिजीज थे हमारे पास, एक कोरी और एक एंडरसन। एक पे ब्रांचिंग थे और एक पे जो है ना अनब्रांचिंग। मैपल में ब्रांचिंग होते हैं शायद। ओके, ब्रांचिंग में होता है ना वो अल्फा कीटोजेनिक डिहाइड्रोजिनेसी डिफिशिएंसी की वजह से। अल्फा वो अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की वजह से होता है। वैसे ना डॉक्टर उसामा और डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर साहिबा, उसमें ना मैडम उसमें डिग्रेडेशन नहीं, मैडम उसमें डिग्रेडेशन नहीं हो रही होती ना इस एंजाइम की वजह से। कौन से हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वो वेलिन, उन तीनों की नहीं हो रही थी इसमें। गिव मी 1 मिनट, आई विल फाइंड इट। मैं देखता हूं इसको, बायोकेम में देखता हूं। डॉक्टर यूसुफ, रात में आपने सारी बायोकेमिस्ट्री पढ़कर आनी है, ठीक है? डिजीजेस जब हम रिवाइज करेंगे, अगर इनको नहीं आया, मैडम मैंने पढ़ के आनी है कि पढ़ के मैडम अगर मैं गलत था ना बायोकेमिस्ट्री फिर तो पढ़कर आए हुए होगे ना, ठीक है? तो आपने इन्हें करानी है। आपने तो कल पढ़ लिया होगा होपफुली, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़कर आना, आप कराओगे इनको ये सब। हर बंदे से मैं एक एक करवाऊंगी जी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है मैम। मैपल में जो है ना ब्लॉक डिग्रेडेशन ऑफ ब्रांच अमाइनो एसिड है। ठीक है डॉक्टर काशिफ, ओके। अच्छा डॉक्टर ज़ारा क्या बोल रहे हैं? आपने भी यही बोला डॉक्टर ज़ारा? मैम मैं यही बता रही थी, वो फिनाइल कीटोन्यूरिया तो वही है, पी फिनाइल एलेनिन हमारे पास जो है ना उसकी, तो उसकी वजह से फिर वो एक कोई है जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड बड़ा नेसेसरी हो जाता है ना, जिसको आगे कन्वर्ट करती है। कल ही पढ़ा मैम, मैंने पिक्चर सेंड कर दिया। मैडम इसका ये होता है मैम, फिनाइल एलानिन से आगे टायरोसिन होता है, टायरोसिन ही आगे नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आगे सबसे बनाना होता है, डोपामीन, फिर उससे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बनते हैं ना डोपामीन से। इधर मुझे पाथ बनवाओ जल्दी से, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर जी। ट्रिप्टो या टायरोसिन? नहीं, पहले फिनाइल एलानिन टायरोसिन बनाता है। ओके। और टायरोसिन के पे 2 फेट है ना, टायरोसिन एक तो थायरोक्सिन बनाता है और दूसरा ये डोपा बनाता है। ओके। और डोपा फिर आगे उसके 2 फेट्स हैं, एक वो मेलानिन बनाता है और एक वो डोपामीन बनाता है। ओके। तो फिर मैं जो डोपामीन है वो फिर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में चला जाता है। ओके चलो डॉक्टर का हो गया। आगे चलो बच्चों, फीमेल है, शॉर्ट स्टेचर है, सोलन नेक है, एमेनोरिया एब्सेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल टर्नर, ठीक है, 45x नॉट। डायलिसिस में एक्यूरेट क्लिनिकल वे ऑफ मॉनिटरिंग जीएफआर, मॉनिटरिंग इज क्रेटिनिन क्लियरेंस, और वैसे आएगा तो जीएफआर इज बेस्ट एस्टिमेटेड बाय क्रेटिनिन, ठीक है। इसके बाद आगे आता है यंग मेल है, आरटीए रिजल्टेंट फीमर फ्रैक्चर डाइड है, तो इसके साथ क्या आएगा? फैट या मैरो। पेशेंट है ब्लाइंड फोल्डेड, आस्क्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन हैंड, ठीक है। तो हैंड के लिए मतलब ये है क्या स्टीरियोग्नोसिस? तो मैंने बताया था आप लोगों को एपीपीटी, ठीक है, एपीपीटी, ठीक है। पेराइटल के साथ लोब्स है वो तो ठीक है, ये याद नहीं होता मैम। प्राइमरी सिमेस्टेटिक एसोसिएशन और ये एस्ट्रोग्नोसिस में सिमेस्टेटिक एसोसिएशन इज ग्रेटर देन प्राइमरी मोटर। इसको मैंने तो रट्टा लगाया कि जब भी वो हाथ के साथ वो पूछता है ना कोई चीज को टच करके सिमेस्टेटिक एसोसिएशन है, क्योंकि सिमेस्टिक आपके सोमा जो है वो टच के साथ है। उसमें फिर आपके पास सिमेस्टेटिक एसोसिएशन इज ग्रेटर देन प्राइमरी एसोसिएशन, ठीक है। और पेराइटल के साथ आता है टेम्पोरल, टेम्पोरल नहीं तो ऑक्सीपिटो पेराइटो टेम्पोरल लोब, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स दैट रिदमिकली मायोजेनिकली कॉन्ट्रैक्ट इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन इज कौन सा बच्चों? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन के साथ यही है, ठीक है। अपना ब्लो टू हेड कॉज डैमेज टू ड्यूरा कैल्वेरिया लीड्स टू मिडल मेनिंजियल। और कौन सा वो है अपना हेमाटोमा? एक्स्ट्राड्यूलर एपिड्यूलर। चलो, ट्यूमर विद गुड प्रोग्नोसिस इज गैस्ट्रिक, ठीक है। ANP is released from which mechanism? atrial में कौन सा स्ट्रेच? राइट लेफ्ट?
राइट आपका जो आ रहा है वो बीएनपी राइट एट्रियल से एएनपी, ठीक है। और ये रास सिस्टम के क्या करता है बेसिकली, किसके एंटागोनाइज करता है, एल्डोस्टेरोन के एक्शन को किस मैम रास को अल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करता है, रास को। अल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करता है रास वाला। चलो थर्स्ट इज पार्शियली एलिवेटेड बाय इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज इंटेंसिटी टू एसआईएडीएच, हाइपोवोलेमिया, सीएफ वॉल्यूम। इससे मैडम इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी एंजियोटेंसिन प्लाज्मा, ए वाला हैं। ऐसा ये दिए। अरे पानी तो निकल जाएगा इसमें, एडीएच नहीं एडीएच ने तो अंदर लेके आना उसमें है। तो मैं बताता हूँ ना, ये जो है ना सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच ज्यादा होगा, मतलब वाटर तो एब्जॉर्प्शन उसको होगी, ठीक है। मैडम मैं एंटी डायरेटिक है ना, तो फिर बताता हूँ थर्स्ट को किस तरह ये एलिवेट करता है। एडीएच में मैडम ये मेरी कम करनी है ना एडीएच में तो एडीएच की इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन होती है, मतलब ज्यादा वो होता है ज्यादा ना। नहीं होगी, कम होगी। ज्यादा होगी, ज्यादा होता है ज्यादा। वो डायबिटीज इंसिपिडिस जो है ना सेंट्रल हाँ जी। और वो दूसरा उसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। नेफ्रोजेनिक और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस इनअप्रोप्रिएट दोनों में ही है। एसआईएडीएच में ज्यादा हो रही होती है, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक जो डायबिटीज इंसिपिडस है इन दोनों में कम हो रही होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड सुपर सैचुरेटेड बनाता है, तो ये बेसिकली इसका फंक्शन एडीएच का ज्यादा हो गया, तो फिर क्या हो गया आपके पास मैडम एक्स्ट्रा चुलर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना इसमें, जो थर्स्ट अल्टीमेटली कम हो जाएगी यार। वॉल्यूम पहले ही बड़ा ये माइल्डली का पूछा हुआ है मैडम। अच्छा थोड़ा स्टेबल एलिवेट होगा, ठीक है। पानी एलिवेट कम करेगा ना, पार्टली एलिवेट कम करेगा उसको। ठीक है आप सही है मैम। चलो अब फिर ऐसे सही है भाई। नहीं जारी बात है, पानी अंदर में वैसे ज्यादा है एडीएच की वजह से। क्लास के बाद डिस्कस कर लेना 700। ओके इंफीरियर थायराइड सुपीरियर नहीं इंफीरियर थायराइड। बच्चों क्या हो गया है, दिमाग को थोड़ा सा जोड़ो। इंफीरियर बोले मैं, हमने इंफीरियर बोला। ओके मुझे लगता है आगे दोनों तीनों का क्या है, थ्रू आउट स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसके अलावा स्ट्राइटेड प्लस स्मूथ, एमसीक्यू आता है ये स्मूथ का, और फिर आता है स्मूथ उनसे आपके पास ये पर 2 में आपके पास स्क्वेमस सेल और लोअर 1/3 में एडिनो, ठीक है। वैसे बेशक इसके बाद 2 सेंटीमीटर के विद इन है, तो आपके पास कलमनर एपिथेलियम में मोर देन 2 सेंटीमीटर, तो बैरेट्स लीड्स टू आपके पास कार्सिनोमा को लीड करेगा। बैरेट्स है आपके पास एक एग्जांपल है मेटाप्लेजिया के साथ, एसिड रिफ्लेक्स के साथ होगा बैरेट्स, ठीक है। अच्छा चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ सेकेंडरी मायोफाइब्रोब्लास्ट। अच्छा चलो wound contraction is function of myofibroblast. Examination slide visualize tissue tumor of muscle cell of GIT protein which connects cell together is missing protein is, ठीक है, जो सेल को जोड़ता है, लेकिन that is fibrinogen, ठीक है। हाँ जी, प्रोटीन कांट क्रॉस ग्लोमेरुलर नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। चाइल्ड ड्यू टू प्रोटीन लॉस व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेटिंग। बच्चों में एडिमा और ऑन कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है। Which bacteria has no cell wall, mycoplasma, ureoplasma. To attain maximum tensile strength, that is 3 months by आपके पास 1. Femoral pulse can be MIP, ठीक है। आपके पास हो गया mid inguinal point. What is difference between inguinal ligament का mid point और mid inguinal point? जी बच्चों, anterior superior iliac spine से लेकर anterior superior iliac spine से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस तक, मुझे बताओ, ये थोड़ा लंबा पाथ है। प्यूबिक टुबरकल वो जो है इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाएगा, प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाएगा वो मिड पॉइंट ऑफ मिड इंग्वाइनल पॉइंट। जहाँ पे क्या जा रहा है मैडम, सिम्फिसिस प्यूबिक और प्यूबिक टुबरकल एक ही चीज नहीं है? नहीं, थोड़ा सा आगे जाके आता है। अच्छा ऊपर नहीं, प्यूबिक टुबरकल पे लिगामेंट लगा हुआ है, ये याद रखो। वो वहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाएगा। इधर अगर है तो ये प्यूबिक टुबरकल, ठीक है। हम ये सिम्फिसिस प्यूबिस को लोकेट करके तो जो थोड़ा पीछे जाकर फील करते हैं ना, ये प्यूबिक टुबरकल फील करते हैं। अच्छा चलो, फेमरल हर्निया लाइज बिलो एंड लेटरल ऑल, ठीक है। चलो आगे चलो बच्चों, हमारे पास है राइट एंड लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेसेस डिवाइडेड बाय फेल्सीफॉर्म लिगामेंट या मीडियन जो हेपेटिक वेन है, ठीक है।
न्यूली बॉर्न चाइल्ड हैविंग ऑसिफिकेशन सेंटर एट विच डिस्टल एंड ऑफ द नर्व, बच्चा है तो हाँ जी टेबिया पे आए, डिस्टल एंड ऑफ बिया का कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल डिस्टल? टेबिया डिस्टल, अरे भाई डिस्टल या प्रॉक्सिमल? मैम डिस्टल होता इसमें है, हम प्रॉक्सिमल मैंने डिस्टल बोला है। डिस्टल फीमर। कह रहे हैं टीबिया में होगी, भाई टीबिया में नहीं होगी, ठीक है वो आपके पास आता है उसमें वो बोन मैरो के लिए, ठीक है। तो फीमर का डिस्टल एंड में न्यू बॉर्न बच्चे के अंदर क्या होगा, ऑसिफिकेशन। चलो, हार्मोन व्हिच इंक्रीज सिक्रीशन इन डार्क इज कॉजिंग हाइपोगोनाडिज्म इज मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये डीप स्लीप के साथ जो है ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल। ये एमसीक्यू देता है, व्हिच डजंट चेंज इन प्रेगनेंसी, दैट इज ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ऐसे करके, ठीक है। एंजियोटेंसिन 3 कॉजेज व्हाट? वेसोकंस्ट्रक्शन। 3 कहाँ से आ भी गया, होता हमने तो 2 सुना था। एल्डोस्टेरोन, जी डॉक्टर साहब। वैसे 3 भी होता है। कहाँ से आ गया? हाँ, एंजियोटेंसिन 3 कहाँ से आ गया, इसका ना मैंने एक दफा किया था क्योंकि मुझे भी ये चीज खटकी थी। एक सेकंड में बताती हूँ, पहले मुझे इसका पाथ तो बताओ आप लोग अपना, कि कहाँ से निकलते हैं, फिर रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, और बाकी सब। मैम पहले मैक्यूला डेंसा से रेनिन रिलीज होगा, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन जो है लिवर में जाके, लिवर में एंजियोटेंसिन 1, लीवर से एंजियोटेंसिन 1 लंग में जाके 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और 2 फिर क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं और एल्डोस्टेरोन रिलीज। मैडम हाँ, लीवर से ना एंजियोटेंसिनोजिन आता है, वो एंजियोटेंसिन 1 में, हाँ वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। कौन करता है? रेनिन करता है, जो रेनिन से निकलता है। हाँ, ये इसी 1 ने लंग्स में जाना है, और वहाँ से एंजियोटेंसिन 1 लंग्स और किडनी से आते हैं एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। आगे एल्डोस्टेरोन रिलीज करना होता है। अच्छा बच्चों, सॉरी अभी मैंने सुना ही नहीं था, अब आप लोग जरा बोलो फिर से, क्या कह रहे हो? मैम एंजियोटेंसिनोजन लिवर से आता है, उसके ऊपर रेनिन एक्ट करता है और उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो होता है ना, उसके ऊपर आता है लिवर, वो किडनी और लंग से ये एस वो आता लंग्स है। में जाता है, लंग में एस होता है, उसको 2 में कन्वर्ट करता है। एक सेकंड लंग्स में बेसिकली, अब लंग्स में क्या हो रहा है? वहाँ से मैम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है ना, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो आता है वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देता है। यस, वो जिन वाली क्या बात है, फिर आगे जाके करता है ना सारे काम। हाँ, जिन का ये होता है कि जिन को एंजियोटेंसिन 1 में जो कन्वर्ट करता है वो रेनिन करता है, जे सेल से। अच्छा बच्चों, ये मैंने पिक्चर भेजी है, ठीक है, सबसे पहले देख लो। एंजियोटेंसिनोजिन वही रेनिन वाली बात हो गई, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 एस वो लिवर वाली बात हो गई। एंजियोटेंसिन 2 में हो गया, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा आपके पास ए और एन टर्मिनल पे कुछ चेंजेस की वजह से आपका एंजियोटेंसिन 3 और एंजियोटेंसिन 4 बनेगा, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ 3 का पूछ रहे थे, इधर आपके पास 4 भी है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या, आपके जो 3 टर्मिनल है ना, एंजियोटेंसिन 3 इज रिलीज फ्रॉम एंजियोटेंसिन 2 जैसे देख रहे हो, और 4 भी बाय एन एंजाइम नोन एज अमाइनो पेप्टाइडेज ए कहते हो आप एंजाइम को, ठीक है। और वो अमाइनो पेप्टाइडेज एन है, ठीक है। ये एन टर्मिनल रिमूव करेगा अमाइनो पेप्टाइडेज जो ए है, ठीक है। एपीए रिमूव्स एन टर्मिनल aspartic acid and angiotensin 2 resulting in hepatopeptide angiotensin 3. This process occur in various tissues involving kidney and adrenal glands, ठीक है, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स में। अब एंजियोटेंसिन 4 की बात करें, मतलब एस्पार्टेट और बाकी सब चीजों को रिमूव किया किडनी और एड्रिनल्स में। एंजियोटेंसिन 4 जोन से प्राइमरीली रिलीज फ्रॉम द किडनी, इट वो एड्रिनल से भी था। ऑल्सो भी प्रोड्यूस इन वेस्कुलर एंडोथेलियम, एड्रिनल ग्लैंड्स, लंग, ब्रेन। It's a metabolite of angiotensin 2 formed through the action of aminopeptidase N. ठीक है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन भी सारा कंप्लीट। आगे चलते हैं, और इसका काम क्या है, एल्डोस्टेरोन रिलीज। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म प्रोजेनिक पायोजेनिक लिवर एब्सेसिस। मैडम ये भी हो सकता है इकोलाई
सब जल्दी से बात ठीक मुकम्मल है। करो, मैं बात एमसीक्यू कराऊं। क्लारा सेल, टर्मिनल पे क्लारा और टर्शरी में गॉबलेट और म्यूकस सेल। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इज आईजी जी जी। जी राइगर मॉर्ट इज ड्यू टू आपके पास ये एटीपी कम है डिक्रीज या आपके एटीपी पास ऑपरेशन नहीं हो रहा। डिक्रीज एटीपी, पेरी पेरी एसोसिएटेड विद व्हाट, थायामीन, ठीक है। ग्लूटामाइन, ठीक है, मेल है डायग्नोज विद कोलोन कैंसर, सीए डॉक्टर क्यों कर रहे हो, आपने क्या करना है, फॉलो फॉलो अप अप। के लिए फॉलो, फॉलो लाइन अपर बॉर्डर ऑफ रिब, लोअर लोअर बॉर्डर ऑफ लोअर, वैन, ठीक है। और अगर नहीं मसल की बात, नहीं इनर ठीक इंटरकॉस्टल अपर और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल के दरमियान, ठीक है। नर्व बिटवीन C5 C6 से C6, ठीक है। नीचे वाली C5 C6 एक इधर और दूसरा किधर, L वाले लेवल पे, ठीक है। L वाले यस लेवल, इनमें आपने नीचे वाली नर्व को क्या क्यों कैसे छोड़ो। हाइपरकैल्सीमिया लीड्स टू विच इफेक्ट ऑन हार्ट, सिस्टोलिक सिस्टोलिक अरेस्ट, अरेस्ट, ठीक है। और हाइपरकैल्सीमिया हाइपरकैलेमिया इज डायस्टोलिक अरेस्ट, ठीक है। ओके, पेशेंट है एनीमिया, हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, आर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल ब्लड। फोलिक एसिड, व्हाट फोलिक इज द एसिड, फोलिक एसिड, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ना इसको। जी ओके। चलो इसके बाद है आपके पास फोलेट स्पाइना बाइफिडा, फोलेट, ठीक है। WT1 ट्यूमर वो डॉक्टर यूसुफ ने बड़ी जल्दी जी जवाब दिया। वीटी, एक, डब्ल्यूटीआई, हाँ एक मिनट बच्चों ठहर तो जरा। अच्छा, इसके बाद एओसिनोफिलिया इन एपोप्टोटिक सेल इज ड्यू टू सी लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए सी। ओके, चलो इसके बाद किधर चले गए, मैं सॉरी एक सेकंड ठहरो। ओके ये लो। अच्छा, विलाए आफ्टर थर्ड गेस्टेशन ब्लड डिफरेंशिएट इनटू श्री हैविंग व्हाट, दो चीजें होती हैं बच्चों इसमें, क्या क्या होती हैं। वेसल होता है एक, और फ्लूइड्स कुछ भी आ होते जाता है हैं। इनफेक्ट एंडोथेलियम, फीटल एंडोथेलियम। और ट्रोफोब्लास्ट में बात करो, सिंसिटियोसाइटो दोनों। प्राइमरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 ग्राम उसकी एचपी है, ठीक है। फिजिकल फाइंडिंग नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, लॉजिकल प्लाज्मा सस्पेंशन के साथ आता है, ठीक है। और डीएससी वॉल्यूम के साथ आता है। पुअर प्रोग्नोसिस डीआईसी, इज, हाँ डीआईसी, डीआईसी में आपने क्या इसका होता है अपना पुअर प्रोग्नोसिस। मैम हाँ मैम बर्न, वन के साथ एक और भी आता है ना, हेपो एल्ब्यूमिया, एल्ब्यूमिन लॉस होता है कि ब्लड प्रेशर बनते हैं। सोडियम भी कम हो जाता है। विच वर्क थ्रू सिंपैथेटिक रादर देन लोकल मेटाबोलाइट्स, जी बच्चों। हाँ, स्किन मैम स्किन, ठीक है। अच्छा, लोकल मेटाबोलाइट्स हार्ट के लिए कौन से हैं? चौक निमोनिक सेल है वो, चाक वाला कैल्शियम और EHA एडिनोसिन ये है, क्या भला है, ये तो है समझ नहीं आया। एडिनोसिन है, लैक्टेट है। चौक निमोनिक है ना मैम, CHALK वाला ना। जी जी। एडिनोसिन है, लैक्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एडिनोसिन लैक्टेट और पोटेशियम हाइपोक्सी है, ए से एडिनोसिन है, एल से लैक्टेट हो गया, के से क्या पोटेशियम का क्या है डेफिशिएंसीज आती। मैम वो ये स्केलेटल मसल के का था निमोनिक, जो चाक था ना, चौक वाला, ये स्केलेटन मसल वाला है जिसमें हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, हाइड्रोजन आयन है, फिर उसके बाद वो एडिनोसिन है, लैक्टेट है और पोटेशियम है। ओके चलो, उसमें ना हार्ट में सिर्फ ऑक्सीजन और एडिनोसिन है। हाँ एडिनोसिन और ऑक्सीजन है, चलो ओके। अच्छा, अभी डॉक्टर यूसुफ उस दिन आपने मुझे एक चीज बताई थी स्केलेटल स्प्लैंकनिक की, वो क्या बच्चों? किडनी स्वेट ग्लैंड और नॉन एक्सरसाइजिंग का जो मैंने बताया था कि उसका पोस्ट और नॉन एक्सरसाइजिंग, जी उसमें जो जो पोस्ट सिंपैथेटिक जो रिलीज करता है वो कोलिन ही है, कोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक आता है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों होता है। ओके, नॉन एक्सरसाइजिंग कौन से, हार्ट के या वैसे? नहीं नॉन एक्सरसाइजिंग की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा ये बताओ भी मुझे, मैं जो पूछ रही थी, मैं क्या पूछ रही थी, हाँ स्प्लैंकनिक और स्किन, वो किडनी का आता है ना एक सीक्वेंस के, जी डिक्रीज ब्लड सप्लाई। मैम एक चीज है ना, जो स्वेट ग्लैंड के साथ हम करते हैं ना, वो पोस्ट गैंग्लियनिक कोलिनर्जिक है। जो एड्रिनल का है ना, वो पोस्ट सिंपैथेटिक जो है ना, वो एड्रिनर्जिक ही है। वो सबका एक कोलिनर्जिक मतलब स्वेट के साथ आपका एसिटाइल कोलिन है, और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें आपके साथ ये
एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। डॉक्टर अपना काशिफ, वो सबके साथ जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है ना, सिंपैथेटिक है, नॉट स्पेसिफिकली कि आपका एड्रिनल ग्लैंड्स के साथ, ठीक है, सिर्फ 2 एक्सेप्शन ही है, बाकी सब में आपने नॉर एपी नहीं करना है। अच्छा चलो, अच्छा डॉक्टर, बाकी सब में एडिनर्जिक है, सिर्फ इन दोनों में कोलिनर्जिक है। कोलिनर्जिक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। अच्छा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्प्लैंक्निक, रीनल या वो था वो कहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैम वो रीनल ग्रेटर देन स्प्लैंक्निक इस तरह था ना। अच्छा जी डॉक्टर, पहले किडनी को फिर स्प्लीन को। एक मिनट डॉक्टर यूसुफ, कंप्लीट करो जरा इसको। मैडम मैं यही था कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिक्रीज ब्लड फ्लो किधर जाता है, पहले किडनी में कम जाएगा देन सप्लाई। ठीक है, एक क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर काशिफ वाला जवाब, रीनल और स्प्लैंक्निक। यस। चलो चलो जल्दी चले आगे। अच्छा जी, मेडिकल एथिक्स, क्योंकि ये सारी चीजें ना भूल जाती। मिनट, मेडिकल एथिक्स ए ऑप्शन। स्टडी ऑफ मॉरल एस्पेक्ट डॉक्टर्स, जी बिल्कुल हो गया। आगे चलो, बेबी प्रेफर फीडर इंस्टेड ऑफ मदर। पहले दोनों, हाँ पहले ये तो है मैम, इसको दोनों ये जो है ना सॉफ्ट पैलेट के साथ है, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट। डॉक्टर मैडम जो आगे होता है वो हमारे पीछे वाला सॉफ्ट है, आगे वाला सॉफ्ट है, सॉफ्ट जोन सा ना, ये आगे वाला, ठीक है, ये पीछे वाला वो तो इधर होता नहीं, वो तो पीछे वाला होता है। शेल्फ से आपके पास बनता है। प्राइमरी कहाँ से बनता है, मैक्सिलरी और ये सारे प्रोसेस। मैम ये क्यों प्रेफर करता है बच्चा, फीडर को क्यों प्रेफर करता है? स्प्रेड करेगा ना उस पे। नहीं, इसका पता है इसका आंसर ये है कि जो फीडर की निपल होती है ना वो बड़ी होती है, वो जो सॉफ्ट पैलेट है ना, जो क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट उसको बाईपास करती है, जबकि मदर का निपल तो छोटा होता है ना, वो सॉफ्ट पैलेट भी आता है, तो वो जो मिल्क होता है वो डायरेक्ट मुंह में नहीं जाता। इसका यही है, इसलिए जो बच्चा होता है वो फीडर को प्रेफर करता है बजाय मदर। सकिंग का भी है डॉक्टर, क्या नाम है मैम वही बात ना कि जो फीडर का निपल होता है वो बड़ा होता है ना। चलो ठीक है मैडम, समझ गए जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम पीछे वाला तो होना चाहिए, आगे वाला हार्ड होना चाहिए पैलेट जी। मैडम जो योला के साथ होता है ना वो पीछे, वो सॉफ्ट होना चाहिए। होता हूँ ये उधर है सॉफ्ट, ये आगे हार्ड पीछे है भाई। नो मैम आज 1000 करना है, आज पता नहीं जिस स्पीड से जा रहे हैं और फंस रहे हैं चीजों में तो। अच्छा एक मिनट है, डॉक्टर यूसामा मेरा से डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर यूसुफ ठीक कह रहे हैं, मैं गलत से कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। द पैलेट और रूफ ऑफ द माउथ इज डिवाइडेड इनटू हार्ड पैलेट, बोनी फ्रंट पोर्शन, ठीक कह रहे हो डॉक्टर यूसुफ, ठीक है, क्योंकि देखो गलत मैं भी हो सकती हूँ, इधर बहस छोड़ने से बेहतर था आंसर देख लेते। और सॉफ्ट पैलेट पीछे वाले मस्कुलर बैक पोर्शन, ठीक है। चले, रूफ ऑफ द माउथ इज हार्ड पैलेट और पीछे जो मस्कुलर पार्ट है दैट इज सॉफ्ट पैलेट, तो पोस्टीरियर पोर्शन का डिफरेंट है, उसमें फिर निपल। फिर मेरी एक्सप्लेनेशन गलत होगी मैं। नहीं, आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है, आपकी भी ठीक है मैडम, ये तो इधर बाईपास कर रहा था ना, वो तो बहुत पीछे है। हाँ ठीक है, वो लेंथ नहीं की वजह से, क्योंकि वो निपल का ऐसे पोजीशन बनी होती है, निपन तो नहीं होता कि वो जाके यूला तक पहुंचे। लेकिन यार होता है, बड़ा भी होता है। अच्छा छोड़ दो। ये तो कॉन्फिडेंस से बता रहा था ना, मैं हैरान हो गया था कि यार ये नहीं, लेकिन मैकेनिज्म यार हैरान ना हो बस, छोड़ो। fibrinogen to fibrinase fibrinopeptide A. Pursuit movement of eye control is by pursuit movement बच्चों, cerebellum ganglia, cerebellum, ठीक है। चल अगर डॉक्टर जारा थी, डॉक्टर जारा भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। पेशेंट आईबीसी ब्लॉक जस्ट अबव द इमर्जेंस, तो इसमें 3 लेवल्स हैं, एक है एट, अबव और बिलो। अबव को देख लो, अगर अबव
हाँ, इसके बाद नहीं जाएगा अगर सिर्फ एंड नंबर है तो आपके पास असेंडिंग नंबर और राइट सब कॉस्टल, और बिलो है तो सिर्फ असेंडिंग नंबर। तो इसने पूछा है अबव, ठीक है, अबव इमर्जेंस पे आपके पास लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, ठीक है मैम। क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं, ठीक है, उसने असल। अच्छा, डिनोवो बॉडी इज फाउंड इन इन्फेक्शन कौन सा होता है बच्चों? ये अगले दिन मैं कह रही थी और मिल भी गया था, ग्रैनुलोमा इंग्यूनल। अच्छा, पेशेंट पेनफुल गैस्ट्रिक जेनिटल अल्सर्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जी बच्चों, पेनफुल जेनिटल सिफिलिस 2, ठीक है, ठीक है, चलो आगे। ये पेनफुल पेनलेस अगर करना है वेल एंड गुड, नहीं करना तो आप देख लो, ठीक है। पेनलेस में आपको ये देता है, सिफिलिस देता है, ठीक है, ज्यादातर सिफिलिस देता है चांस के साथ, ठीक है। और पेनफुल में भी आपको दिया इसने किसका? ये जेनिटल हर्पीज, ठीक है। वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वीक्यू इंक्रीज इन इनएडुकेट वेंटिलेशन परफ्यूजन परफ्यूजन परफ्यूजन। अच्छा एक सेकंड, डी वाला है डी। मैडम ये रेशो कुछ नहीं बताया मैम एम्बुलेंस ब्लॉकेज होगी ना। अच्छा वो ना कि वीक कुछ हुआ था। खराब है तो उसमें इनएडिक्वेट वेंटिलेशन के साथ एक एमसीक्यू आता है। दूसरी चीज अभी इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो वी क्यू इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। मैम मैम डेड स्पेस को बढ़ाता है ना। में वी क्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। यस मैम, और डिक्रीज परफ्यूजन की वजह से जब आपकी कोई एम्बुलेंस वगैरह ये चीज, तो प्रेफर आपने डेड वो स्पेस। फ्लो कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है। तो ठीक हो गया। पोस्टरलैटरल बाउंड्री वे पेल्विक वेन फॉर्म्ड बाय पोस्टरलैटरल बाउंड्री। अच्छा ये देखो, ये पेल्विक वॉल पोस्टरलैटरल किससे बनी हुई है? ये सैक्रोट्यूबरस लेवेटर है ना। मैम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस, ठीक है। तो ये आपके पास एंटीरियर पार्ट जोन से लैटरल एंट्रोलैटरल, लैटरल बॉडी भी, हाँ उसकी लैटरल बाउंड्री भी बना रही है। सुन लो, एंट्रोलैटरल जो पार्ट है इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस और ईशियम। आगे आपके पास क्या होता है? सिम्फिसिस प्यूबिस। पीछे आपके पास इधर सैक्रोट्यूबरस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, इधर इशियल ट्यूबरोसिटी दैट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर यूरोजेनिटल और एनल ट्रायंगल। अच्छा, लेडी है, सर्वाइकल कैंसर है, 3.5 इप्सिलेटरल लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड सर्वाइकल। T2N1M1 है और कुछ नहीं है इसका, बीटा है। अच्छा, इसके बाद है ओल्ड वाइल वाचिंग लेट नाइट मूवी, स्लीप है, वोक अप है, मॉर्निंग में ग्रिप ऑफ क्लास है, ये आर्म चेयर के साथ, सोफे के साथ। सैटरडे नाइट वाली। चलो, इरेगुलर पल्स है, एट्रियल फिब है, अनएबल टू वॉक है, फॉल सडनली, कांट रीच द फोन एम्बुलाया फ्रॉम आर्टेरियल फिब्रिलेशन लॉजिन। आपके पास सर्जिकल नेक के ह्यूमरस है, लॉस ऑफ एब्डक्शन है, प्रॉक्सिमल अपर एंड लेटरल साइड सेंसेशन आर लॉस्ट, नर्व डैमेजेस, मस्कुलोकुटेनियस एक्सिलरी मस्कुलोकुटेनियस नहीं होगा ऐसे। ऊपर देखो, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, लॉस ऑफ अबडक्शन एंड प्रॉक्सिमल परपोर्शन। सबसे बड़ा पॉइंट वो भी है। अगर हमारे 800-9-7-8-6 से स्टार्ट किया ना, 7-8, अगर मेरे 1000 MCQ पूरे नहीं हुए तो बाकी 200 आप लोग खुद करके आओगे। अब ज्यादा बहस करोगे तो खुद करोगे, ठीक है। इसलिए चलो, शॉर्ट टर्म कम करे अच्छे करे, मतलब ये तो नहीं है डॉक्टर काशिफ इतने भी अच्छे नहीं करें कि सारी किताब पढ़ी रहे, ठीक है। सॉरी, मैं इस थ्योरी के साथ नहीं जाती हूँ। शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज। मैम वो 1 मिनट मैम, ये आपने जो निमोनिक वो तो बताया करे कम से कम, ये ऊपर वाला जो सर्जिकल लेग के साथ था, एनाटॉमिकल लेग के साथ था सारा, क्या मैम बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है कि एमसीक्यूज भी ज्यादा करने हैं और नमाज का टाइम भी जाने वाला है। डॉक्टर जाकिर, मुझे ना अबू का मोबाइल नहीं मिलता, अबू की 100 कॉल्स आती हैं, मैंने ना साथ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना ये मोबाइल जब, ठीक है। नमाज पे भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, तो ज्यादा नहीं, हम मैम ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट का। चलो पूरे करते हैं, फिर मैं देती हूँ, ठीक है, बस 2 मिनट। 800 पूरे करे मैम, 800 पूरे करे, खैर है, फिर ब्रेक 10 मिनट का। मेरी बात नहीं बताने वाली सारा, जब आप अपने एमसीक्यू का मुझे आंसर बता रहे हो ना, तो आपको चाहिए साथ में। हम अपने टाइम पे यही करते थे कि मैं अगर एमसीक्यू कर रही हूँ तो मैं साथ में 4 एमसीक्यूज के, आप लोग तो सिर्फ बोल रहे हो ना, इसी स्पीड में मैं 4 एमसीक्यूज के साथ में निमोनिक्स टाइप करती थी, ठीक है।
तो इन चीजों को आप मैनेज करो। आप लोगों को तो मैं स्पून फीडिंग करा रही हूँ एमसीक्यू बंद करके, हमने बुक खोली होती थी, वो बोल रही होती थी, हम लिख रहे होते थे साथ साथ, और साथ में टाइप भी कर रहे होते थे। चलो सर्जिकल में आपके एक्सिलरी और एनाटॉमिकल में रेडियल, ठीक है। इसके अलावा अभी वो सारा मैं बता नहीं रही हूँ कि कहाँ कहाँ डैमेज होगा। शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन क्या है बच्चों? सी ऑप्शन सी। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम पोटेशियम इन सीसीटी, और इसका एक सीक्वेंस है अपना एल्डोस्टेरॉन का, जल्दी यस बताओ। सीसीटी, डीसीटी और जो है ना सीडी, फिर वो दूसरे का सीडी है, डीसीटी और सीसीटी। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कॉरस्पॉन्ड टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट? क्यूआरएस, क्यूआरएस सिस्टोलिक। मैं पूछ रही हूँ कंप्लीट सिस्टोलिक की बात की तो ठीक। ये है एट्रियल डिपोलराइजेशन। टीपी इज वेंट्रिकुलर फिलिंग टप में। एसटी में आपके पास क्या है? एसटी सेगमेंट क्यों ना ये कंप्लीट, अच्छा ये कंप्लीट सिस्टली है, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों वेंट्रिकल की। पीआर सेगमेंट SA2 AV की कंडक्शन, ठीक है। क्यूटी आपके पास रट इज ग्रेट, ठीक है, दैट इज सिस्टोलिक फेज, ठीक है, क्यूटी इंटरवल। चलो इसके बाद क्यूटी कंप्लीट हुआ ना मैम, क्यूटी कंप्लीट हुआ, एसटी फिर कंप्लीट ना हुआ ना, वो तो होता है कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। हाँ सॉरी, नहीं मैम, वो कंप्लीट हो गया, सॉरी दोनों, इसमें दोनों कंप्लीट हो गए। नहीं ये देखो एसटी में जो है ना वो फिलिंग नहीं होगी वेंट्रिकल की। मैडम कंटिन्यू करें। ये टीपी में ही होगी फिलिंग। स्लाइड टिश्यू, अच्छा कोई मसला है इसमें? सब स्टेटमेंट ठीक है? नहीं मैम, ठीक है वो मैंने कंफ्यूजन डाल दी थी, सॉरी। ओके, स्लाइड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू दैट इज लोब्यूलेटेड अपीयरेंस, एओसिनोफिल, कॉर्टेक्स, बेसोफिल, मेडुलाइज, जल्दी बताओ। मैडम ये थाइमस। थाइमस। नो लिम्फ नोड्यूल किसमें? थाइमस। एफरेंट सब कैप्सुलर किसमें है? लिम्फोइड। स्प्लेनिक साइनसॉइड। IgA और दूसरा टाइफॉइड रिजाइड करता है, ठीक है। और पायर पैचेस की एपिथेलियम क्या है? मैम एक सिंपल क्यूबोइडल है और एक स्क्वेमस है ना, तो जो स्क्वेमस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वो है पेलेटाइन टॉन्सिल का है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस पेलेटाइन टॉन्सिल का है। और पायर पैचेस की सिंपल क्यूबोइडल है। डॉक्टर साहब ये याद रखो ना कि आपकी गट में ना अपना क्यूबॉइडल कलमनर एपिथेलियम है, तो ये सिर्फ अकेला जिसमें सिंपल क्यूबॉइडल है। स्ट्रेटिफाइड तो यहाँ हो नहीं सकती, वो माउथ की तरफ जो चीज ओपन करेगी दैट इज टॉन्सिल, और इसमें रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं टॉन्सिल में, रेटिकुलर फाइबर। अच्छा चलो, पीके ऑफ लिग्नोकिनेस 7.9 pH इज दिस, ठीक है। हाउ मच ड्रग विल बी आयोनाइज्ड? 90% और 99%, 50%, ये याद करने वाली बात है। pH 6.9 है। लिडोकेन का जो अपना वो है, जो पीके बेसिकली कांस्टेंट होता है 7.9, तो कितनी आयोनाइज करेगी? अब देख लेते हैं, ये कोई तुक्का ही मार दो। बी 90। अब इधर सीक्वेंस ड्रग वो तो 90 था। अच्छा मैंने समझा वो 90 है। when pH is lower than its pK, as pH is 1 unit lower than pK, so ratio of ionized is 90 is ratio of 10। ये तो जिसने बनाया उसको खुद नहीं आता होगा मैम, इस तरह किसी बुक से उठाया होगा। मैं सोचती हूँ किसी दिन वो हाथ में लग जाए ना बुक जहाँ से पेपर बनाते हैं। सही बात है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे है पेशेंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसलोकेशन, हैज पैरालिसिस ऑफ व्हिच मसल फॉलोइंग मसल? हाँ जी बच्चों, टेम्पोरो डिसलोकेशन लैटरल, ठीक है। ठीक है, मैसेटर था आपके पास, सेंटीरियर वेली ऑफ थे टेम्पोरालिस, ठीक है, और साथ में थे आपके पास क्या है, हमसे मिडिल टेरिगॉइड। ये लैटरल टेरिगॉइड, माइलोइड, और साथ में कौन सा था? वो पोस्टीरियर वेली और नीचे एक नीचे से भी आ रहा था मैडम, नीचे से। हाँ वो माइलोइड आपने अभी इतने ही, इससे ज्यादा वो आगे जाता नहीं है। चलो ओके आगे चलो। फीमेल पेशेंट है, आफ्टर ऑब्स्टेट्रिक स्पाइनल ब्लॉकेज डेवलप यूरिनरी इनपुटेंडल, ठीक है। तो
यूरोजेनिटल डायफ्राम के साथ आएगा। लेटरल रोटेशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ विजाइना, लेटरल रोटेशन रिलेशन तो लोअर पार्ट का पूछना है, उल्लू से याद रखो यूरेटर, फिर आपके पास पेनाई, फिर आपके पास यूरोजेनिटल डायफ्राम और लिवेटर एनाई के भी एंटीरियर फाइबर्स, इंपॉर्टेंट ये था। चलो अब है यंग मैन है डिफिकल्टी फ्रेंजियल, तो ये आपके पास जो वो होता है ना अपने पास जिगुलर फोरामेन वाली नर्व्स, ठीक है, वो जाएंगी, दैट इज 9 10 के साथ 9 10 नहीं 11 9 10 तो ये देखो 9 10 तो अच्छा ठीक है, सारे आ गए, ठीक साथ में सही 5 और सही। 7 क्यों है? 5 और 7 ये भी बस उसने टंग का है ना इसके साथ। हाँ जी ठीक है। यस, इसने फेरेंजियल स्वॉलिंग की बात की है, टंग की तो बात हुई नहीं है। आपको यूज क्या मसल्स हो, टंग वाली हो गई सप्लाई में 5 7 9 मैम मुझसे तो अगर हाइपोग्लाइसिल नहीं आ रही तो अच्छा ठीक है, ठीक। नहीं देखो ना बच्चों, फेरेंजियल स्वॉलिंग में टंग अपना पैलेट को टच करके तो पीछे जाएगी, मे बी उसके साथ एसोसिएशन हो, ठीक है, फिर एसोफेजियल फेज आता है, ठीक है, तो वो इसलिए मे बी अगर एसोफेजियल फेज के साथ आता फिर शायद 10 के साथ देता, ठीक है, 9 और 10 में भी पोस्टीरियर मोस्ट और साथ में वेगस, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, वी वन लिबरेंट फैक्टर इन हेमोस्टेसिस फॉलोइंग वे बाय क्या करेगा? एडिशन डिफेक्ट होता है। हाँ, लो बर्थ वेट बॉडी बॉन्ड टू लो लाइन एयर स्मॉल जॉ माइक्रोकेफेली क्लेफ्ट लिप प्रोमिनेंट ऑक्सीपिटस सी। अगले दिन यही दोनों आए थे उस दिन, दोनों दिए थे। हाँ, अगले दिन यही एमसीक्यू था, लो बर्थ वेट के साथ उसने लो लाइन ईयर स्मॉल जॉ माइक्रोकेफेली क्लेफ्ट लिप दिया हुआ था और उसमें उसने डाउन सिंड्रोम, जबकि उसमें ये भी था ये भी था, आज इसने सी किया हुआ है। लेकिन प्रोमिनेंट ऑक्सीपेट आ गया ना, प्रोमिनेंट ऑक्सीपेट ये हमेशा वो वो भी था, ये भी था। फिर हमने लो बर्थ वेट की वजह से ना ट्राइसोमी ये कर दी। बाकी एमसीक्यूज जो हेड एंड नेक के बाकी उसमें आए हुए होते हैं या उसमें, तो उसमें जो मैंने डिफरेंशिएशन पॉइंट रखा था वो ये रखा था कि ये सारे लो बर्थ के साथ आ रहे होते हैं, इसमें प्रोमिनेंट ऑक्सीपेट इसका है, उसका वो जो सिंगल पामर क्रीज या इंटेलेक्चुअल के साथ दे देता है ज्यादा, और तीन पेटू जो है ना वो छोटी आंखों, पेटाओं में छोटी आंखें, छोटा सा तेरा वाला माइक्रो छोटे आंखों से पटाखने वाला, वो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया हुआ, बेसिकली 3 के साथ ही आ रहे हैं, मगर खैर उसकी अपनी मर्जी, जब इसके साथ दे दे जब इसके साथ दे दे, बट देख लेना अभी कुछ कीज भी डिफरेंशिएट करेंगे, मे बी अगर आपको 18 देगा तो वो क्लियर कर देगा, इधर कुछ चीजें इंटरमिंगल्ड है, अपने लिहाज से उधर सॉल्व करना है, ये जस्ट एक वेग सा आपको आइडिया करने के लिए उसने एमसीक्यू डाला होता है। पर्सन है आपके पास हिस्ट्री है, वोमिटिंग है, सस्पिशन ऑफ रेडियोग्राफी सेरिबेलर एरिया इन्वॉल्विंग ग्रैनुलर लेयर, तो ये कौन सा आपके पास ट्यूमर है? तो वर्मिस आता है, ठीक है, और उसकी भी कौन सी लेयर से? एक्सटर्नल ग्लैनुलर लेयर, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज हो गई, ठीक है, और इसके साथ वॉमिटिंग, मॉर्निंग हेडेक और स्टम्बलिंग गेट एंड फ्रीक्वेंट फॉल्स, ये सब आपके पास है सेरिबेलम के साथ। यंग चिल्ड्रन है अर्ली एडोलेसेंस, प्रोमिनेंट फोरहेड, एवर्टेड लुकिंग ईयर, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल, लॉन्ग इज और हाइपरगोनाडिज्म इज फ्रेजाइल causing eversion of foot is, हाँ जी मसल पूछ रहे हैं। eversion ये पेरोनियस हाँ पेरोनियस नहीं टर्शियस क्यों होगा डॉक्टर? लॉन्गस और मैग्नस मैंने बाकी देखे वो टर्शियस पेरोनियस के थे नहीं, अच्छा देखो उसमें टर्शियस करते हैं वर्जन, मुझे कंफर्म नहीं, तीनों करते हैं, वो डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन टर्शियस करता है, उसने इन्वर्जन करनी है, इन्वर्जन और टॉर्सी दोनों इस तरह होता है, इसका इंटीरियर कंपार्टमेंट का होता है ना ये प्रोनियस टर्शियस, हाँ, तो ये वाले इन्वर्जन करते हैं, और दूसरे वो जो लेटरल कंपार्टमेंट है ना प्रोनियस लॉन्गस और टर्शियस, वो ब्रेविस वाला जो, वो मेरा ख्याल इन्वर्जन करता है। मैं मुझे पीडी वाला बताना कि उसमें इवर्जन भी करता है, इवर्जन करता है और डॉर्सिफ्लेक्शन करता है, तो पेरोनियस जो है हमारे पास यही है, पेरोनियस में भी हमारे पास ये पेरोनियस लॉन्गस ही होता है ना, लॉन्गस, ठीक है मैम, पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस टर्शियस ये तीनों इवर्जन करता है, लेकिन इन तीनों में जो टर्शियस है वो डॉर्सिफ्लेक्शन भी करता है।
सेम नर्व सप्लाई सब कुछ वही है, लेकिन ये पेरोनियल और ब्रेविस है ना, ये दोनों हमारे पास मोटर उसके साथ होते हैं ना इनकी, मतलब जो पेरोनियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व, इन दोनों को मोटर सप्लाई कर रही होती है, और ये कॉमन पेरोनियल नर्व के साथ हमारे पास ये है ना इवर्जन और डायफ्लेक्शन, तो इस वजह से ये हमारे पास इन्वर्जन कॉमन पेरोनियल की वजह से और इवर्जन जो है वो टिबियल की वजह से। और इसके साथ जो है ना प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो टिबियल के साथ है और डॉर्सी फ्लेक्शन आपका कॉमन पेरोनियल के साथ। ग्रेटर देन आईयूसीडी मैंने अगले दिन बताया, ठीक है। डिस्प्लेजिया में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज ग्रेटर देन आईयूसीडी, ठीक है। वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, एचपीवी, ठीक है। एचपीवी की कौन सी स्ट्रेन्स होती हैं? 16, 18, ठीक है। और जो 6-11 वाली है वो वॉर्ट करती हैं, ठीक है। चलो, वुमेन ने वेजाइनल ब्लीडिंग, एग्जामिनेशन, सर्वाइकल पॉलिप, एंडोसर्विक्स लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड, तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल है? मेटाप्लेजिया की। जब ये आएगा तो अल्नर, ठीक है। इसके बाद पेशेंट कांट, तो ये है लैटिस्मस डॉर्साई, ठीक है। और हाइलम विद लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू, हाँ जी, लेफ्ट साइड का वोकल कॉर्ड की पैल्सी, हाँ जी, मीडियस्टेनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व। अच्छा, एक्सेसिव ओवरग्रोथ न्यूरल्जिया विद कैविटी फॉर न्यूरोग्लिया, सॉरी, विद कैविटी फॉर्मेशन, ग्रे मैटर, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल रिजल्टिंग इन डिसोसिएशन, एनेस्थीसिया ऑकर इन, जी बच्चों, सिरिंगोमाइलिया। एक मिनट, सेंट्रल कैनाल के साथ जो आएगा ना सिरिंगोमाइलिया आएगा, ठीक है। चलो, और जो आपका यूनिलैटरल आएगा वो आएगा आपके पास जो वो अपना, या दूसरा कौन सा था? जो हाफ सारा होता है वो तो ब्राउन सिक्वेट नहीं होता? ब्राउन सिक्वेट, ठीक है जी, ठीक है, ये बता रहा हूँ। ओके, गर्ल है, साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन है एवरी मंथ विद एमेनोरिया प्रेजेंटेड टू यू पर एब्डोमिनल रिंग नॉर्मल, जी। सर्वाइकल एट्रीजिया, क्योंकि मेंसेस हो रहा है, वो आ ही नहीं रहा। सर्वाइकल एट्रीजिया एक ना होता है मिड साइक्लिकल पेन के साथ था, उसका एंडोमेट्रियोसिस होता है जी। वो तो एंडोमेट्रियोसिस होता है ना, कि एंडोमेट्रियोटिक जब साइक्लिक मिक्सी पता नहीं क्या था मैम, वो इनपरफोरेट है मैम, ये नीचे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। नहीं बच्चों, एक मिनट सब्र करो, वो तो ठीक हो गया जो आप जो साइक्लिक वो होता है ना, इसमें तो एमेनोरिया, ये तो ठीक, इसमें तो रास्ता ही ब्लॉक है ना। उसमें ये होता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उधर पेन होता है, जिस तरह उसका जो साइक्लिक पेन होता है ना, उसका सेम उसी लोकेशन पे भी होता है। भाई मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, बेसिकली एक टर्म जैसे आपके पास मेस्टैल्जिया है ना, साइक्लिक पेन, उस तरह से वो एक टर्म है, टर्म भूली हुई है। चलो खैर, तो देयर इज नो एमेनोरिया में आपके पास जो डिफेक्ट है दैट इज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का। हाइमन रिंग विल बी ब्लूइश इन कलर, तो ये इम्परफोरेटेड हाइमन है, ये हमारे अपना उसका एग्जाम का एमबीबीएस का होता था क्वेश्चन, ब्लूइश रिंग, ठीक है। तो हाइमन इम्परफोरेटेड। अच्छा, नॉर्मल हाइमन रिंग लेस लाइकली इम्परफोरेबल, तो इसमें आपके पास वेजाइनल सेप्टम होगा। सर्वाइकल एट्रीजिया में लोअर साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन होगा बट पाथ नहीं होगा, तो एमेनोरिया विद नॉर्मल हाइमन। चलो, सेल इनविट्रिना कॉजेज सेल्फ रीजनरेशन, बाइपोलर, तो एमाक्राइन गैंग्लियन हॉरिजॉन्टल, जी बच्चों, बाइपोलर। अच्छा, ये है आपके पास गैंग्लियन, ठीक है। वो जो बाइपोलर होते हैं आपके पास न्यूरॉन नॉट सेल्स, जो आप विजन के साथ करते हो। अभी वो कह रहे सेल्स हैं जो सेल्फ जनरेट करेंगे इम्पल्सेस हो, जी से जनरेट, जी से गैंग्लियन, ठीक है। चलो, पेशेंट हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम, लैब में पीटीए 14, एपीटी 60, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट, डिफेक्ट इन विच पाथवे, जी बच्चों, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये मुझे नॉर्मल है ना, ड्रग व्हेन विच आर फॉलोइंग, जी, टू कॉज फ्लूइड रिटेंशन इज ऑक्सीटोसिन, दैट इज 20 इंटरनेशनल यूनिट एंड 5%, लो लॉस ऑफ थर्स्ट ड्यू टू, थर्स्ट नहीं हो रही, प्लीज याद नहीं है वो फार्मा ने जो मुझे मैडम ने सैंडल दिया था रेड कलर का। हाँ, वो यही था, ठीक है। और IP3 मैकेनिज्म से, ठीक है, कैल्शियम के साथ होता है। चलो, लिम्फेटिक ड्रेनेज है ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नेजल कैविटी इज, एक्सटर्नल नोज किसके साथ है बच्चों? सबमैंडिबुलर
हाँ, एंटीरियर नेजल कैविटी के साथ है, अपना एक्सटर्नल नोज के साथ है, अपना एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के साथ है, पोस्टीरियर नेजल लिम्फ नोड्स, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड, या आपके पास पोस्टीरियर टंग जोन सी होती है वो इसके साथ आती है। रिमेनिंग नेजल कैविटी बाय अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये मैं सुनूंगी जब आप वुमन विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू हेड नेक रीजन हैविंग लेन ऑन टंग ऑन पोजीशन ट्रेवल टू लेफ्ट साइड, तो किस साइड की नर्व है? लेफ्ट हाइपोग्लॉस हिस्ट्री ऑफ टंग बाइट है विद नर्व कैरी जनरेशन। तो आपके पास देखो सबसे पहले हाँ मैं जी जी आपके पास जब वो कहेगा ना तो आपके पास लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, और अगर स्पेशल कहेगा स्पेशल सेंसेस के हियरिंग टेस्ट नोज मतलब तो फिर वो आपके पास आ जाएगी अपना कॉर्डर टिम्पेनाई ब्रांच, और पोस्टीरियर का जनरल विजिटल दोनों ग्लोसोफ्रेंजियल और मोस्ट पोस्टीरियर का विगर 2 अल्फा 2 गामा फीटल। ठीक है, उसके बाद है पेसमेकर ऑफ हार्ट लोकेटेड सेलर और हाँ चलो इधर क्या लिखा हुआ है अब सल्कस टर्मिनल। देखो दो चीजें हैं, सब तो कार्डियम भी नॉर्मली प्लेस्ड लोकेटेड की बात नॉर्मली, अच्छा ये नॉर्मली की बात कर रहा है कि पेसमेकर ऐसे नोड का किधर पड़ा हुआ है, वो तो ना नहीं सल्कस टर्मिनल के साथ 1/3 होता ना फिर आप प्रेफर करते। ठीक है, पूरे के पूरे में नहीं पड़ा इसलिए आपने ये प्रेफर किया। ठीक है, और वैसे बता दो सब एपिकार्डियम मैम ये सब एपिकार्डियम नहीं होना चाहिए। हाँ मैं ये वो तो एंडोकार्डियम में होता है, एवी नोड एंडोकार्डियम में, कंडक्टिव सिस्टम सब एंडो में, सब एंडोकार्डियम, तो सब एंडोकार्डियम लिखा है। मैं ये जो सी कर लो इसको। ठीक है, पेशेंट है यूजिंग स्टेरॉइड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ही इज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन्फेक्शन। इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड टू टेम्परेरी एक्टिवेटेड बाय लिवर बी ड्रग बाउंड टू, ये जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन के साथ आता है ये हमसे। आगे है ब्लो विद प्रोप्टोसिस लॉस ऑफ चीक। हाँ जी बच्चों, जब भी ये ब्लो आउट फ्रैक्चर आएगा ना आपके साथ प्रोप्टोसिस के साथ चीक सेंसेशन है तो फिर क्या होगा? चीक नर्व डैमेज। एक फ्लोर के साथ आता है आपके पास वो पता नहीं क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं इसके साथ, वो लेकिन देता है ये ऑप्शन। चलो पेरिफेरल की डिक्रीज ऑक्सीजन और सेंट्रल बाय इंक्रीज CO2 इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। वही चलो अच्छा रेंज ऑफ थेराप्यूटिक डोज डीपी पोटेंसी। ठीक है, तो डीपीसी डोज पोटेंसी इंडेक्स सेफ्टी विंडो रेंज। ठीक है, और इफेक्टिवनेस एफिकेसी। एचआईवी में आपके पास है जी सर्जरी। ठीक है, एंटीसेप्टिक फॉर सर्जरी क्लीन फ्लो 2% नहीं है तो फिर 4% हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अच्छा एक सेकंड ठहरो, इधर है फ्लोर है ना, ट्रूमेंट तो नहीं का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं का ना आप ठीक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मेनली इन फॉर्म ऑफ 70% बाइकार्ब। ठीक है, 70% ये भी याद रख लो। अच्छा उसके बाद है डायबिटिक पेशेंट ग्रीनिश स्यूडोमोनास। चलो इसके बाद है पेशेंट है रिकरेंट यूटीआई कल्चर ग्रीन में आपके पास फिर से क्या आ गया? अच्छा स्यूडोमोनास तो सिप्रो, वैसे सेफ्टाइजिन दोगे मगर यूटीआई में सिप्रो दोगे। चलो इसके बाद है एंटीरियर फॉन्टिलाइज व्हाट ब्रैग्मा टिरियन लैम्डा। लैम्डा होता है पीछे वाला, ब्रैग्मा होता है आगे वाला। ब्रैग्मा जी यूटीआई में तो स्यूडोमोनास था। हाँ ये इसका ये मैंने लिखाया हुआ था पॉइंट यूटीआई में सिप्रो ही देनी है स्यूडोमोनास के साथ। अगर वो तो ठीक है, ग्रीनिश से तो पता चला कि स्यूडो है। मैंने ये आज ही शेयर किया ग्रुप में इसका, मैंने ये आज ही शेयर किया। देखो मेसेनिया ग्रेविस के बहुत से पेशेंट हैं उनमें स्यूडोमोनास का बहुत है। ठीक है, तो ज्यादा इन्फेक्शन उनकी वही होती है, के साथ है नहीं है तो जो भी इन्फेक्शन ज्यादातर ये ऑर्गेनिज्म का। चलो बच्चों अच्छा पर्सन अच्छा और एंटीरियर कब क्लोज करेगा और पोस्टीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज करेगा? 18 और 3 मंथ का बता। 18 मंथ पे कौन है, 13 में कौन है? क्या चीज आवाज इंटीरियरली एंड में करता है ना बाद में। मंथ कह रहे हो 2 से 3 मंथ और पोस्टीरियर कह रहे हो 18 मंथ।
मेरे ख्याल से मैम। नहीं मैम एंटीरियर जो है वो लेट क्लोज होता है, पोस्टीरियर जल्दी क्लोज होता सबसे है। ज्यादा, यस मैम, सबसे आखिर में वो होता है। एंटीरियर वाला क्लोज होता है। मैडम इसी वजह से हम वो बच्चे का देख रहे होते हैं ना, डिहाइड्रेटेड होता है। डिहाइड्रेशन, हाँ। एंटीरियर फंडामेंटल डाउन है, अपवर्ड है। अच्छा बच्चों अगर देखो, उसका वाला है, मेनिंजाइटिस है तो वो फिर बढ़ता है ना मैम, बल्जिंग हो हाँ, जाता है एंटीरियर फ्रंटल। एंटीरियर डायमंड शेप है, पोस्टीरियर आपकी ट्रायंगुलर है, ठीक है। और ये जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स है ना, ये जो एक बिल्कुल सादे से क्वेश्चंस है, इन्हें पक्का करो ताकि ये गलती ना करे। अच्छा, पर्सन है डिफिकल्टी सॉल्विंग है, देयर आर सम मैम वाइट अब कौन सा हुआ, ग्रोथ। ये एलियासिस 2 मंथ वाला कौन सा एलियासिस हुआ? जी, 2 वाला मैम ये पोस्टीरियर पोस्टीरियर ठीक है, ट्रायंगुलर, ठीक ठीक है। और वो कहता है टीरियन टीरियन, यार वो एक देता है ना ग्लेबेला का रेमिनेंट के साथ, पता नहीं टीरियन देते हैं, मुझे भी याद नहीं है। ग्लेबेला कौन सा पॉइंट है, ये दोनों अब्रोस के दरमियान थोड़ा ऊपर करके फ्रंटल बोन में। अच्छा, पार्ट ऑफ सीबीडी एम्बेडेड इन, अच्छा इसका सुप्रा इंफ्रा और रेट्रो तीनों होते हैं, यस ठीक है। और वो होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज। फिर उसके साथ आता है कि मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर कौन सा पड़ा है जब सर्जरी कर रहे हो, सीबीडी, ठीक है। पेशेंट है आपके पास, फटीग है, डिजीनेस है, लो ए, एचपी है, ब्रीथिंग डायग्नोसिस, एनीमिया, हाइपोक्सिया। ट्रीटमेंट इज ट्रू नॉट रिस्पॉन्सिव टू ए, ऑक्सीजन थेरेपी। टॉक्सोप्लाज्मोसिस पैरासाइट या फंगल पैरासाइट, ठीक है। बेसाइड, इससे आपके पास प्लूरल एफ्यूजन है, माइक्रोस्कोपी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियोइड सेल्स इन तो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज ग्रैनुलोमेटस, ठीक है। इंजरी टू अल्ना बिहाइंड मीडियल एपिकंडाइल, तो अल्ना मीडियल एपिकंडाइल के पीछे, तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ ये ऑप्शन मीडियल आलमर, nerve responsible ठीक है। for fine movement of hand, nerve for fine movement is ulnar, ठीक है। म्यूजिशियन वाली, सर्जन treated 200 पेशेंट, नहीं एक सेकंड ठहरो, म्यूजिशियन ही होती है ना, हाँ। और लेबर वाली कौन सी है? मीडियन नर्व, ओपोनेंस वाली, चलो। और ओपोनेंस। पोस्टीरियर ट्रोशियस रेडियल, एंटीरियर ट्रोशियस क्या था भाई अपना मीडियन, ठीक है। चलो मीडियन आगे, का सर्जन ने 200 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। नॉट जो ग्रुप्स में बात करेगा, पार्शली ट्रीटेड और हेमरॉइड्स के साथ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अच्छा जी, 8 ईयर है, ओल्ड है, पेशेंट है आपके पास, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, लैब्स में प्रोटीन यूरिया दैट इज 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, प्रोबेबल कॉजेज एल्ब्यूमिन लो एंड सोडियम रिटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक लिवर एब्सेसिस, पायोजेनिक लिवर के साथ क्या बच्चों? इकोला। इकोलाई। इसमें डिफरेंट वो है सीक्वेंस है, ठीक है, उसको देख लेना। मैम ये जो है ना लंग एब्सिस है तो स्टेप ऑरियस है, वो लिवर का आपने पूछा है, लिवर के ओ साथ इकोला है। अच्छा, मुंह से लिवर निकल गया फिर ना, सॉरी मैंने लंग देखा ही नहीं। हाँ, लंग के साथ जब भी आएगा तो स्टेफ ऑरियस आएगा, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग फ्रिंजियल फेज ऑफ स्वॉलिंग व्हाट इज ट्रू? अभी हमने फ्रिंजियल फेज में पीछे क्या किया है? नर्व कौन सी थी? 5 7 7 9 10 7 9 10। 9 10, ऐसे बच्चों अपने एमसीक्यूज का पूल इकट्ठा करो। यस ड्यूरिंग, मैम, इसमें ए 7 ए 9 ऑप्शन है। जी लेनेक्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये कह रहे हो? एक्टेड होगा ना मैम, वोकल कॉर्ड्स बंद कर देंगे ना, मतलब वो आप वोकल बॉक्स को। जी, क्योंकि swallowing कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूरिंग pharyngeal phase of swallowing vocal cord are approximated, adducted and upward and anterior मैम movement इसमें of, ये तीसरा ऑप्शन भी तो ठीक है ना, लेरेंक्स हाँ, वाला, पहले जबकि होगा vocal cord बंद होंगे फिर ये मूवमेंट होगी, ठीक है। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं A is more important, तो A is greater than C, ओके। अच्छा, पेशेंट है एक्सपीरियंस स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप, ठीक है। मतलब मैं भी तो नहीं अपाहिज हो जाऊंगा किधर, यहाँ खराब तो नहीं हूँ मैं, बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, ये वो सब कुछ कहते हैं कि वो अपना फॉलो अप के लिए आ रहा है सी, ये इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस है। पेशेंट है सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग है, ठीक है, एक्टिमोसिस है, हेमोफिलिया। कंडीशन में आपके पास सीबीसी नॉर्मल है जी। अच्छा मैम ये वस्कुलाइटस है, प्रोफाइल और सीबीसी नॉर्मल है तो ये वस्कुलाइटस है। एक नहीं, प्लेटलेट्स का डिफेक्ट है खाली। प्लेटलेट का डिफेक्ट है। एक ओल्ड देते हैं, ओल्ड के साथ कैपिलरी का डिफेक्ट देता है कि जी उसकी कैपिलरीज में डिफेक्ट है। दूसरा ये देते हैं, ठीक है, इसके अंदर डॉक्टर जारा वो वेस्कुलाइटिस ही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सीबीसी हाँ, नॉर्मल है ना, प्लेटलेट नंबर ठीक है वो देखो, और उसमें मसला होता है। अच्छा ओके, ये बताओ कोई एक बंदा कि प्लेटलेट का एक फंक्शन होता है, फंक्शन डिफेक्ट के लिए क्या देखते हो?
लेकिन ये सबकुटेनियस ब्लीड पेटिकियास वगैरह तो हमेशा जो है ये उसी के साथ देता है, प्लेटलेट डिफेक्ट के साथ, वेस्कुलाइटिस और कहाँ से रिसेप्टर होगी? डिफेक्ट, फंक्शनल डिफेक्ट के साथ। हाँ जी डॉक्टर यार जाकिर। ये बहुत दफा आया है और ये PPO इस तरह वस्कुलाइटिस के के दो साथ ही। रिसेप्टर है, जी डॉक्टर जाकिर। दो रिसेप्टर है इसके, जो एक प्लेटलेट प्लेटलेट एडिशन करती है और एक वॉन विलिब्रेंट के साथ। वो ग्लाइकोप्रोटीन 1B2A और 2B3 2B3A इस तरह के है ना, एक ब्रनॉट डॉक्टर इस सोलियर तरह है कुछ और है एक इसका। दूसरा है 1B वाले वो वॉन विलिब्रांड को जो है वो, ब्रनॉट सोलियर हाँ है, और हाँ जो प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है 2B3A वो है उसका क्या नाम है वो है ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सही। अच्छा, कोई एक जरा थोड़ा सा इजी होके रिलैक्स होके मुझे बता, ताकि मैं रिलैक्स होके लिख लूं। बताओ। मैम जो प्लेटलेट एडहीजन करता है ना, वो है आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन 1B2A और वो बर्नॉट सोलियर सिंड्रोम, अगर वो नहीं होगा उसकी डेफिशिएंसी बर्नॉट सोलियर सिंड्रोम है। और जो प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही होती है वो आपके पास होती है ग्लाइकोप्रोटीन 2A3B, और उसका नाम है ये प्रोटीन 2 2B3A। ओके, और उसकी डेफिशिएंसी क्या करी होती ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ग्लांसमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये है? दोबारा थ्रोम्बोस्टेनिया, रिपीट कर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं, ये दोबारा रिपीट ग्लैंसमैन करो। थ्रोम्बोस्टेनिया। कोई कोई एक बंदा रिपीट करे। प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। एडहेजन के लिए आपके पास 1B2A अच्छा, प्लेटलेट टू होता है, अगर इसकी वॉन, हाँ, जो प्लेटलेट टू वॉन विल्बर्ट फैक्टर के साथ एडिशन कराता है वो कौन सा? बर्नार्ड काशिफ सोलियर पहले सिंड्रोम। सुनो। डॉक्टर काशिफ पहले सुने, हाँ, फिर रह जाए, फिर आप बोलें, ठीक है, ताकि टाइम कम इस्तेमाल हो। 1B2 एडहेजन के लिए अगर कम होगा तो बर्नार्ड सोलियर के साथ आएगा, ठीक है। इसके बाद है प्लेटलेट टू वो एडहेजन है, ये एग्रीगेशन है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके पास ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। और ये बेसिकली प्लेटलेट के फंक्शन के डिफेक्ट से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं कि प्लेटलेट के फंक्शन को असेस करने हैं, तो आपने ये वाले रिसेप्टर्स जो डॉक्टर जाकिर ने कहा है और डॉक्टर जारा ने, डॉक्टर सामा ने, वो ये सब है। अच्छा डॉक्टर जाकिर, अभी आप कुछ बोल रहे थे, वो बोलो, कंप्लीट करो, फिर हम आगे चलें। मैम इसमें एक और चीज मैं ऐड कर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं, ये वो थ्रोम्बोस्टेनिया है, हाँ थ्रोम्बोस्टीनिया। ग्लैंसमैन मैम थ्रोम्बोस्टेनिया। ओके मैम जी इसमें जी। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, प्लेटलेट जब रिलीज होता है ना, जब प्लेटलेट आता है तो वो थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करता है ना, और वो हमारे पास बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन करा रही होती है। ये जो है ये रिसेप्टर्स हैं जो प्लेटलेट के ऊपर मौजूद होते हैं ना, ये दोनों, हाँ जी। तो इस वजह से ये प्लेटलेट के डिफेक्ट्स हो गए ना। ओके ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। चलो बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑटोइम्यून डोमिनेंट डिजीज, बस हम अब क्लास खत्म कर देंगे। हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस, जो बारिश हो रही थी, ठीक है, जबकि थैलेसीमिया आपके पास क्या है, रिसेसिव और हीमोफीलिया क्या है, उसमें ABX कार वाला निमोनिक है, ठीक है, और CAR एक्स लिंक रिसेसिव, AB, और C वाला आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो जो बैक के नीचे एक सिस्टिक फाइब्रोसिस थी, ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव। 24 है ओल्ड मैकेनिकल प्रेजेंट विद डिस्यूरिया यूरेथ्राइटिस, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म इज, कौन सा आपके पास, आप देखो 24 में क्लैमिडिया क्या, ये मेल, हाँ जी, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के आज 200 MCQs हो गए 2 घंटों के अंदर, दैट इज वेरी बैड, सिर्फ 10 मिनट कम थे, तो आप लोगों के 300 होने चाहिए थे, अब 200 कल आप लोग पढ़कर आओगे। पहले मैं वाइवा लूंगी और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। 200 यहाँ के, और एक सेकेंड मैं जरा इसको dates और नहीं मैम, आपने नहीं करने अभी इसके बाद, क्या, नहीं नहीं अभी नहीं, आपने बस नहीं जाओ करना। जाओ जाओ जाओ। अच्छा मैम एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आपने कल उस दिन कहा था ना बायोकेम और मस्कुलोस्केलेटल दोनों आज साथ लेंगी टेस्ट, या आज सिर्फ बायोकेम का? नहीं, दोनों की लूंगी, कल था बायोकेम ना, तो कल मैं थोड़ा बिजी थी, तो घर पहुंची बहुत लेट, तो हो नहीं आज सका। दोनों की लेंगी ना मैम, दोनों आज मतलब करने ना, नो, आज आज लाजमी दूसरा करना कौन सा है, है? मस्कुलो, आज लाजमी बाकी चीजें देख कर आनी है आपने, बायोकेम के ना सारे साइकिल्स, लाइसोसोमल ग्लाइकोजन और
हाइपरलिपिडीमियाज और साथ में जो वो है अब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोरेज डिजीज हैं, साइकिल्स भी देख कर आने, रेट लिमिटिंग, की लिमिटिंग, ठीक है, साइकिल कौन सा प्रोटीन पाथवेज कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस और ये कार्ब के साथ, फैट कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से आपके पास अमाइनो एसिड टूटेंगे तो क्या क्या बनेगा, फैटी एसिड्स क्या कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का क्या पार्ट है, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ये सारा कुछ। ओके, अच्छा अभी बाकी रह गया ये हमारा इंशाल्लाह कल ये तो सर्जरी सेक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 5 वाला। अब रह गया आपका होमवर्क। होमवर्क है आज कितने एमसीक्यू किए हमने, 800 तक। तो ये जो बल्कि इसमें 2 पेपर्स भी हैं, मुझे याद आ गया। आप लोग ना एक काम करो, लास्ट वाला पेपर पढ़ कर आओगे, ठीक है। ये जो सर्जरी वाला है ना, आफ्टरनून का पेपर, ये 3 पेपर्स है ना ये वाला, तो सबसे लास्ट वाला पेपर पेज नंबर 469 टू 484, आज डेट के 20, ये 20 का आज का होमवर्क है। ये मैं कल आपसे ये वाला पेपर सुनूंगी, ये मैं नहीं कराऊंगी। मैम ये दोबारा बता दें। ये जो लास्ट पेपर है ना आपका, इसमें सेक्शन 5 में डॉक्टर काशिफ, ये आपने करके आना है इस वाले आवाज सेक्शन। नहीं आ रही मैम। यार कोई इसको आवाज दो, इसकी पता नहीं इसी टाइम पे आवाज नहीं आती। 469 से मुझे अगला नंबर याद नहीं है, वहाँ 469 से 484 तक का मैम ने कहा है कि इसमें पेपर्स है ना, तो ये पेपर्स कर कराने हैं। मैम बस रिक्वेस्ट ये थी किसी से भी कि कोई भी इसके स्क्रीनशॉट अगर भेजते हैं, टाइम्स मेरा खुल नहीं रहे होते, पता नहीं है इसके बिल्कुल भी। मैम इन्हीं पेपर्स की हाँ स्क्रीनशॉट अगर कोई भेजते हैं मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है छोटू, बाकी सब किसी का काम नहीं आता, ये बहुत दफा देखे, कोई मसला नहीं। अच्छा, और सेक्शन 4 से आप लोगों ने 100 एमसीक्यू कर कराने, 100 ये और एक पेपर ये मैं पहले सुनूंगी फिर हम आगे चलेंगे। चलो ओके, बाय बाय, ये अल्लाह कब हाफिज। के लिए होमवर्क है मैम? कुछ कल समझ ही नहीं आ रहा। जिसको आगे वो टाइप कर दे और ग्रुप में भेज दे, डॉक्टर काशिफ को समझ लग जाए, ठीक है। हाँ ओके ग्रुप में भेज दे, असल में यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है ना मैम। ओके ओके।